हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह के। क्या आप सभी आनंदित हैं प्रभु में? हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं प्रभु की उपस्थिति में आप सभी को क्या है, भर दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद कि परमेश्वर ने क्या किया, हमें बहुत ही संभाल के रखा है। हालेलुया। हम देख रहे हैं कि अमेरिका में आप सभी जानते हैं कि कितनी बड़ी आग लगी है, माने पूरा शहर जल गया। अच्छे कांच का बना हुआ शहर। हालेलुया। बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग, बड़े बड़े साहूकार लोग, बड़े बड़े पैसे वाले लोग जाके माने वहां से भागे। इतना अच्छा बिल्डिंग करा, बिल्डिंग जल गया, पूरा तहस खंडर कर गया पूरा। देखो वो आग कैसा आ गया, कैसा जल गया, किसी को पता है। यूट्यूब में मैं देखा, एक पक्षी है बोलते हैं, वो मुंह से आग निकालने बोलते हैं, उसके आग निकलने से वो पूरा शेयर कर देते हैं, ऐसे भी बोलते हैं। लेकिन देखो ऐसा अच्छा नहीं, लेकिन प्रभु का अनुग्रह अगर नहीं रहेगा ना तो वो शहर भी नहीं बचेगा। हालेलुया। हम देखते हैं यीशु मसीह ने एक ही बात हम देखते हैं कि वचन में यूहन्ना में लिखा हुआ है कि व्यवस्था को मूसा के द्वारा दिया है। कानून, व्यवस्था मतलब कानून जो परमेश्वर ने, हम देखते हैं कि इस्राएल को दिया था, 10 नियमों को दिया था, जो कानून दिया था। हम देखते हैं अगर पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा, उन्हें आशीष नहीं मिलेगा, उन्हें प्रभु का अनुग्रह के ऊपर नहीं आएगा। ऐसा वो समय था, प्रभु का क्रोध आता था। हाँ? तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह आने के बाद तो वचन हमें यूहन्ना में ये लिखा हुआ है कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दिया गया है, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह पर अनुग्रह हुआ। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का इतना अनुग्रह हम सभी पे हुआ है, हमारे पर प्रभु का अनुग्रह है करके हम लोग परमेश्वर में बने हुए। हालेलुया। जैसे कि वहाँ पर परमेश्वर को लोगों ने क्या किया, निंदा किया, प्रभु का इंसल्ट किया। हम देखते हैं कि वहाँ पर बड़े थिएटर में हम देखते हैं कि हॉलीवुड, वहाँ पर क्या हो रहा था मालूम है, अवार्ड का फंक्शन हो रहा था, वहाँ पर बड़े बड़े फिल्म स्टार लोग आए थे। लेकिन वहाँ पर परमेश्वर का नाम लिया तो वहाँ पर क्या बोला, परमेश्वर को हम जीरो में रखते हैं, शून्य में रखते हैं। क्या बोले, परमेश्वर को हम शून्य में रख देते हैं, लेकिन बाकी सब चीज को हम ऊपर उठाते हैं। ऐसा बोलने के बाद में अचानक दूसरा दिन आग लग गया और पूरा का पूरा शहर ठंडा हो गया। कुछ भी तो कांच का लोग मूसा क्या करते, कांच के घरों को बनाते, बिल्डिंगों को बनाते, झोपड़ों को बनाते, हर चीज की इंसान क्या कर रहा है, बनाने की कोशिश करता है कि हमारा घर अच्छा है। जब वो आग ऐसा चीज है, कुछ भी वहाँ पर टिकता है, सब कुछ ठंडा होता है। हालेलुया। तो प्रभु को धन्यवाद करें कि परमेश्वर अनुग्रह हमारे ऊपर है करके हम लोग सुरक्षित हैं। हालेलुया। यीशु मसीह का अनुग्रह हम सभी पर है। हालेलुया। इसलिए हम लोग बचे थे। आज बहुत सारे लोगों का अनुग्रह प्रभु का अगर हट जाता है ना, यीशु मसीह ने भी परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु तेरा हाथ मुझ पर से ना। हालेलुया। हम देखते कि परमेश्वर अगर हाथ हमारे ऊपर से निकल जाएगा तो शैतान को काम करने में समय नहीं लगेगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या करता है, उसके देवदूतों पर रखकर हमें रखवाली करता है। हालेलुया। हम बस में जाते हैं, ट्रेन में प्रवास करते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, हमारी रक्षा सुरक्षा करता है। हालेलुया। तो प्रभु को हम जितना हो सके उतना प्रभु को हमें क्या करना है, धन्यवाद और स्तुति देना। हालेलुया। अब इस समय गवाही का है, अगर आप लोग जीवन में प्रभु ने काम किया है तो छोटा सा यहाँ पर आकर गवाही दे सकते हैं, बड़ी गवाही भी तो यहाँ पर दे सकते हैं, छोटी भी गवाही रहेगा, प्रभु ने आपके जीवन में काम किया है तो भी यहाँ पर गवाही दीजिए, क्योंकि परमेश्वर क्या क्या हमारे जीवन में बड़े बड़े कामों को किया है। हालेलुया। कोई है गवाही देना चाहते हैं, इन हफ्ते में परमेश्वर आपके जीवन में काम किया है, तो यहाँ पर आइए। कभी कभी हम लोग रविवार को गवाही नहीं दे पाते भीड़ की वजह से, लोगों की वजह से, तो अभी गुरुवार के दिन लोग कम है, तो यहाँ पर डेयरी के साथ में गवाही आप दे सकते हैं, विपद के साथ में आप दे सकते हैं। हालेलुया। कोई है गवाही, आ जाओ, आ जाओ। हालेलुया। हालेलुया। तो धन्यवाद देते हैं। कभी परसों ना परसों
तो रात को 1:30 बजे या 2 बजे वो संतोष मेरे को नीचे बुलाया फोन करके, हमने बोला कि जाओ, तो डॉक्टर बोले इसको सहने से मैंने नींद करने का छाती में दर्द दे रहा था, फिर उसमें गवर्नमेंट डॉक्टर का लेके आया, तो मैंने नीचे उतर के गया और प्रभु से विनती किया, प्रभु इस बच्चे का सेव मनाना आपका पुत्र है, और जो भी रुकना जो भी बीमार है, जो भी लग रहा है कोई जाते में ये बालक है, जो ज़्यादा नहीं बोल पाता है, खाली इतने बोलते कि छाती में दर्द हो रहा है, और डॉक्टर ने बोला कि अमन के डॉक्टर को फोन करेगा तो आगे देखता है, तो बोला मैं अभी हकीकत में जाकर सेंटर में रखूँगा, ये संपर्क में 4 समय से मेरे नीचे बोला जाके प्रेम किया, मैंने दूर में नहीं लेके जाना पड़ा, परमेश्वर को तुरंत चंगा दे दिया, हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं। और ये और इसी तरह 2 संडे का पहले हमारे नावल का घर में भाग के रखा था, वो किचन वगैरह करके वो लोग आए हैं, तो पहले वाला गाल करके गया, मैंने में दूसरा तारा ला के और तारा मार के मैं चाट लेके नाव स्टेशन में पहुंचा, नाव स्टेशन पहुंचे तो भारती का जो लेडी था उन्हें फोन किया, अंकल हमारा सामान अंदर में रख के मिला, हमको चार्ज लेके जाओ, हम सामान अंदर रखकर आप बस क्या करेगा, मैं से फिर वापस आ रहा हूँ, आप मुझे वापस आ किसी को भेजो, तो लड़का लोग को भेजो, तो मैं अंदर जो मैं चाबी देता हूँ, चाबी दिया है, वो लोग ने 2 बजे तक सामान शिफ्टिंग किया तो उन लोगों ने खबर जो है अंदर नीच में घुसने का कोशिश किया, वो नहीं बैठा, वो बीच में दरवाजा तोड़ दिया, फेंक दिया, वो दरवाजा लगता नहीं है, ऊपर नीचे होने का बंद पड़ेगा, जो नीचे बंद पड़ेगा, जो सोसाइटी का जो पीपल का जो लड़का है वो टाउन में रहता है, ये सब बिल्डिंग वाले उसको फोन करके बोला, ये 6 माला वाला 608 नंबर रूम में भाड़े से आया और लिफ्ट तोड़ दिया, हम लोग बुढ़ा इंसान का 6 माला 7 माला कैसे करके जाएगा, रात को इसको फोन गया, फोन करके वो भड़क गया, गुस्सा हो गया, गुस्सा हो के मेरे को फोन किया, सर अंकल 1 हफ्ते अंदर 1.5 हफ्ते उसको खाली करो, बोले क्या हो तो बाप से बताओ, कुछ नहीं तो मेरे भाती नहीं करते मैं खाली करो, अरे ना इसी क्या बात है, तो सही फिर तुम्हारे मैं चाबी लेके आया, रात भर सामने साढ़े 2 बजे कर दिया, लड़का बोल दिया उसको फोन करके बोला वो लड़का को, मैंने कहा ठीक है भाई अभी और भी बात नहीं होता है, हम लोग को सामने रखा चाबी तो दिया है, कल मैं बिल्डिंग में आता है क्या बात है बताओ, मतलब कुछ नहीं में कल सुबह तोड़ दीजिएगा, सुबह 5 बजे सुबह गया, जिसका घर ऐसा बैंड हुआ था, ऐसा लगा था तो घर में देखने होता है, एक डाल में देखा तो ठीक है, तो बालकनी पर गया, पूरा घर में के सामने रखा था, मैंने बताया वो एक दिन को थोड़ा देता है, वो सब बिल्डिंग वाला बोल रहा है, नहीं अंकल अपना ड्रामा रखने का कोशिश किया, कला करने का नहीं बैठा, और मैं बाहर निकला फिर अंदर चला आया, वो एक कैसे चल रहा है मालूम है, जो कि तुम्हारा नाम बोल रहा है, अपना जब खर्चा करके अपनी बनाया देख तो अभी वो ऐसा करते मैं क्या करेगा, तुम्हारा पहले तो मैं बिल्डिंग में पहुँच जाऊँ करता हूँ, हॉस्पिटल में लड़का आया, सीधे मेरे को रोज जिले को दे दिया, उसके बाद लिटिल पार्क के ऊपर अंकल पहले तो दिनों को 1 बच्चे को देखने नहीं चाहिए, अरे मैं बात क्या होता है, वो काम पर गया, आने जाओ तो छूटेगा, उनका आपसे हो गया और बहुत किसी ने थोड़ा भारत में पड़े, अगर ऊपर नहीं दे रहे हैं तो उनका भरपाई तो पूरा रहेगा, नहीं बात करें सुनने मेरे को तो खाने बनता है, क्या करो रोटी सिला के मेरे को दे दिया, का बेटे बार मैं किसी ने बेचने का रखा, मैं उनको बोल दिया भाई तुमको खाते हुए क्या लगता है, तुमको किया हमको जो आया
बोला मैं इतने बड़ा काम कैसे जाएगा, निकलो बाहर करके बोलो तो जब बात करने का मैं भी इधर पास में रहने वाला है, हमारा घर वाला बात करने में होता है, ऐसे लोगों से बात किया, सो हॉस्पिटल में भेजा, क्या करेंगे, क्या लगा, 10 साल से कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरा, ये लड़का मेरे से इतना अच्छा संबंध था, मेरे जीवन में औरत मेरे का झगड़ा है, एक बार मुझे मेरे का भाई को भेज देकर जाता था, इसलिए मेरे को कुछ नहीं बोलो, इसका कुछ नहीं बोलो, इसका अंदर उससे मुझसे मुझे कोई भेजा नहीं मिला, ये काम कुछ नहीं बोलो, वो भी मुझे ना था, हमने वो बना दिया, वो दोनों औरत का बना, वो औरत आंगनवाड़ी में काम करता, उसका आदमी जो खाना में कितना वो नाश्ता बेचता, कैथलिक परिवार से, तो गोवा में रहने वाला है, उसका और महाराष्ट्र में, उसका पास्टर है वैसे आने के बाद मैंने क्या किया प्रभु आपकी बात कर सकते हैं, हमको लड़ने वाला जैसा हम लोग सामने आया, अब जो लड़के लोग रात को देख रहे थे वो लोग आया, बोला तुमने ऐसे बोला, तुमने कोई को नहीं बोला, तुम इतना बड़ा तुम लोग ऐसे बोलते हैं, पहली बार है कि उन लोग गया, आज रात का एक रूट करा, मैं भी लेकर रहे सर, क्या करने का करते बोलता है, हम लोग को पहले उन्होंने भी किया हुआ है, तुम लोग ज़्यादा किया हुआ, तुम्हारा तुमने ऐसे बोला, तुम्हारा घर पर बोलते तुम समझ सकते हो इतना बड़ा करते ऐसे बोला, फिर उसने ऐसे होगा वही करता, फिर वो लोग सबके सामने हाथ धोना, वही पढ़ने गया, उन्होंने नहीं दीपक लिखा, अभी एक बार माफ कर देता, आपका बात ऐसे नहीं होना चाहिए, अभी सुबह स्कूल में लिख के ले लो, मैंने नोटिस दे दिया, इस पर सब लोग साइन करो, आगे तुमको होगा तो उसी समय एक आपका समय साइन करो, ऐसे बोला, मैं बोला प्रभु धन्यवाद करते हैं, जो भी मुझे आगे पैसे दिया था, अलग लगाएगा, लगाएगा, सब किया था, पैसे दिया तो सब काम दे देता, तो मैंने काम किया, ये हमारे 2 हफ्ते पहले दोनों देता था, और अभी मैं गया और कमिश्नर मेरे लिए मंत्री जारी किया, छोटे छोटे मंत्री जारी करने का नाम था, दवाई के लिए प्रभु को धन्यवाद हो, और कोई है दवाई देना चाहते हैं, नहीं है दवाई, कोई बात परमेश्वर को धन्यवाद देते हो, सबको धन्यवाद देते हो, कई साल से लगता है कि दूसरा का लगता है तीसरा का, काफी भी जब वैसे जाते थे, बाद में आश्रम भी गई, आश्रम में डॉक्टर ने बोला क्या कमजोरी है वो है सब बोल रहे थे, फिर उसके 5 इंजेक्शन लेना पड़ेगा, फिलहाल अभी तो हो गया 3 इंजेक्शन और वो इंजेक्शन बाकी है, फिर मैं नहीं गई, परमेश्वर को कोई ऐसा पड़ेगा, कोई जलन नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी उतना भी नहीं, सब कम हो गया, परमेश्वर कोटि कोटि धन्यवाद करते हो, आज भी परमेश्वर स्वयं लेके आए, सोचे आज कितने बजे आऊँगी क्या करूँ, अगर वो रुकाए थे मुझे काम में, बोले आज तू लेट आई, थोड़ा लेट देखो करके जाना पड़ेगा आज रोज तक, परमेश्वर बोले परमेश्वर को मुझे आज जाने का बहुत बहुत जल्दी जाने का मुझे स्वयं परमेश्वर जब भी वर्षिप था तभी परमेश्वर मुझे लेके आए, यही परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देंगे परमेश्वर आपको है दवाई धन्यवाद देना चाहते हैं, आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं, नहीं दवाई कोई है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप परमेश्वर का दास का स्वागत करेंगे, जो वचन में हमें आगे बढ़ेंगे, आइए जोरदार तालियां परमेश्वर दास के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, सभी को जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड बोल सकते हैं, जोर से बोलेंगे प्रेज़ द लॉर्ड, मैं पड़ोस में जो भी उनका हाथ मिलाया, प्रेज़ द लॉर्ड बोलिए, उनको जय मसीह बोलिएगा, स्वागत करिएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से, मैन हालेलुया, आशा करते हैं कि आप सभी लोग आशीषित होंगे, मैन आनंदित है, बाइबल क्या बोलता है, आज का दिन किसने बनाया, और इसमें हम क्या रहे, दुखी रहे, क्या रहे हम इसमें आनंदित रहे क्या, आज भी दुख लेके आए, मैं दुख में आए तो परमेश्वर क्या नहीं कर जाएगा, आनंद देकर जाएगा, क्योंकि बाइबल क्या बोलता है, प्रभु के निकट क्या है
आनंद की भरपूरी है। आप राइट जगह पर आए हैं। अगर 3 वर्ष कुछ में थे तो आज प्रभु के निकट आए, और प्रभु के निकट में आने वाले को परमेश्वर आनंद की भरपूरी से क्या करता है, भर देता है। हालेलुया। सारी गवाही के लिए भी परमेश्वर को मैं कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूँ, जो बड़े बड़े कार्य किया, किसी को पैसा खर्चा होने नहीं दिया, खासकर लिफ्ट में, तो लिफ्ट का खर्चा बहुत बड़ा था अंकल को, और बहन के पैर को चंदन किया परमेश्वर, है ना। तो प्रभु को धन्यवाद हो इन सारी गवाही को जो परमेश्वर ने जीवन में कार्य किया। आमीन। आइए अपने आंखें को बंद करेंगे, अब प्रार्थना करेंगे इस समय। खुदावन परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के शाम के लिए पिताजी। आज की गुरुवार की सभा में, प्रभु चौथाई की सभा में आपने हमें लेकर आया। आपका वचन से आज हमें भरिएगा। आपका वचन हमारे जीवन को बदलता है। आपका वचन हमारे लिए परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर एक परिवर्तन लेकर आए, और परमेश्वर हम परिवर्तित होकर एक बदलाव के जीवन को हम जिए, वही पुराना लाइफ को ना जिए। आपका वचन हमें बनाता है परमेश्वर। बाइबल कहता है वो दोधारी तलवार है, वो एक आईना है जो हमें दिखाता है, हमारी सारी कमी घटियों को दिखाता है। और आज भी हम विश्वास करते हैं कि आपका वचन हमारी कमी घटी को दिखाएगा, और आपका वचन हमें हिम्मत देगा, बल देगा और ताकत देगा पिताजी। आए सारे लोगों से आज की शाम आप बातें करें, उन्हें बुद्धि को दीजिएगा, ज्ञान को दीजिएगा, समझ को दीजिएगा। धन्यवाद करने इस जगह को हम आपके रहू से सीख करते हैं पिताजी। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से, आमीन। आमीन। मेरे प्यारों, आइएगा आज की शाम, अगर आपने बाइबल लाया है तो आज की शाम बाइबल में प्रकाशित वाक्य की किताब में जाएंगे। प्रकाशित वाक्य की किताब 1 अध्याय में जाएंगे। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 1, प्रकाशित वाक्य की किताब 1 अध्याय, और वहाँ पर हम 16वें वचन को और पढ़ेंगे हम लोग। प्रकाशित वाक्य की किताब 1 अध्याय और 16वें वचन की ओर हम लोग पढ़ेंगे आज की शाम। मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ। अगर आपने बाइबल लाया तो आप बाइबल खोलिएगा, मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ। लिखा है, वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारा लिए हुए था, और उसके मुख से तेज 2धारी तलवार निकलती थी। उसके मुख से क्या निकल रही है? एक तेज 2धारी तलवार क्या हो रही है? मुख से निकल रही है। दाहिने हाथ में क्या लिया है? 7 तारा लिया है। उसके मुख से क्या निकल रही है? तेज 2धारी तलवार निकल रही है। और लिखा है, उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। कड़ी धूप के समय सूर्य जैसे चमकता है, वैसे उसका मुंह भी क्या हो रहा था? चमक रहा था। किसके विषय में बात किया जा रहा है? यहाँ पर परमेश्वर के विषय में बात किया जा रहा है। परमेश्वर, बाइबल बोलता है, वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारा लिए हुए है। वह मतलब कौन? परमेश्वर। परमेश्वर ने अपने दाहिने हाथ में क्या लिया हुआ है? 7 तारा लिया हुआ है। बोलिए 7 तारे। बाजू को बोलो, परमेश्वर के दाहिने हाथ में 7 तारा है। परमेश्वर ने लिए हुए हैं। इंग्लिश में लिखा है, गॉड अपहोल्ड। गॉड इज होल्डिंग, होल्ड कर रहा है, थामे हुए हैं, पकड़े हुए हैं, संभाले हुए हैं। क्या संभाला है परमेश्वर ने? परमेश्वर ने अपने हाथ में क्या संभाला है? क्या रखा है अपने हाथ में? क्या पकड़े हुए हैं? क्या पकड़ कर रखा है? क्या होल्ड कर रखा है? परमेश्वर ने अपने राइट हैंड में, अपने दाहिने हाथ में 7 तारा लिए हुए हैं। हालेलुया। सुन रहे तो बोले हालेलुया। ये 7 तारे का क्या मतलब है? 7 तारा क्या है? परमेश्वर क्या बताने के प्रयास कर रहा है? यहाँ पर 7 तारे का क्या मतलब है? जब मैं इसी 20 वचन में जाता हूँ, 20 वचन में, पहले अध्याय के 20 वचन में जाता हूँ, तो वापस 7 तारे के विषय में थोड़ा बताया गया है। मैं 20 वचन को पढ़ता हूँ। लिखा है, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तू मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवट का भेद, वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं। वे 7 तारे क्या है? 7 कलीसिया के दूत हैं। बोलो दूत है। दूत, भूत नहीं, क्या है? दूत।
दूत बोले तो क्या, सिर्फ इधर एंजल नहीं, इधर एंजल की बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर परमेश्वर के दासों के विषय में बात किया जा रहा है। यानी भी दूत, देखो कई बार है ना व्यक्ति को भी दूत बोलते हैं, लोगों को भी दूत बोलते हैं पुराने करार में। एंजल स्वर्गदूत को भी दूत बोलते हैं, कई जगह पर दासों को भी दूत बोला गया। दास यानी परमेश्वर के जो दास होते हैं, जो परमेश्वर के सर्वेंट है, जो परमेश्वर के सेवक है, परमेश्वर के सेवक को भी क्या बोला जाता है, परमेश्वर के दूत है ये। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या बोल रहा है, यहाँ पर लिखा गया परमेश्वर अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए है। 7 तारे का मतलब है, तारे का मतलब है दूत, दूत मतलब दास। दास परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर ने अपने लोगों को अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं। किसको दाहिने हाथ में लिए हैं, परमेश्वर के लोग परमेश्वर के दाहिने हाथ में है। परमेश्वर ने अपने दाहिने हाथ में हमें लिए हुए हैं। He is holding us into his right hand. परमेश्वर यहाँ पर बैठे हुए सभी दासों को, परमेश्वर के सर्वंट, परमेश्वर के दास परमेश्वर के हाथों में है, दाहिने हाथ में। सिर्फ दास नहीं, विश्वासी लोग भी, परमेश्वर के जितने भी कलीसिया में जितने लोग विश्वासी आते हैं, सारे विश्वासी किसके हाथ में है, बोलो किसके हाथ में है, बोलो मैं परमेश्वर के हाथ में। बोलो परमेश्वर ने मुझे थामे हैं दाहिने हाथ में। बोलो परमेश्वर ने मुझे पकड़ कर रखा है दाहिने हाथ में। बाजू लोगों को बोलो परमेश्वर ने मुझे पकड़ कर रखा है, थाम कर रखा है दाहिने हाथ में। मैं प्रभु के हाथ में हूँ, प्रभु ने मुझे संभाल कर रखा है दाहिने हाथ में। बोलिए संभाल कर रखा है। God is holding us into his right hand. परमेश्वर ने हमें होल्ड कर रखा है, पकड़ कर रखा है। God has sustained us. इंग्लिश में कहता है सस्टेन। सस्टेन का मतलब है संभाल कर रखा है उसने अपने दाहिने हाथ में। हालेलुया। मेरे प्यारो, 7 तारे का एक और मतलब है, वो तारे को एक और है, उसको बोलते हैं कलीसिया भी बोलते हैं। यानी कलीसिया भी, परमेश्वर अपने दाहिने हाथ में कलीसिया को थाम कर रखा है। परमेश्वर ने पकड़ कर रखा है, संभाल कर रखा है, कलीसिया को संभाल कर रखा अपने दाहिने हाथ में, होल्ड कर रखा है। कलीसिया के दासों को, कलीसिया के लोगों को, कलीसिया के विश्वासी को परमेश्वर ने अपने दाहिने हाथ में क्या कर रखा है, संभाल कर रखा है, होल्ड कर रखा है, पकड़ कर रखा है। हालेलुया, हालेलुया। हम किसके हाथ में हैं? और प्रभु का हाथ हमारे ऊपर है। प्रभु के हाथ में मैं हूं, और जब मैं उसके हाथ में हूं तो आपको डरने की जरूरत है। उसके हाथ में क्या है? हमारे लिए सुरक्षा है। जब मैं प्रभु के हाथ में हूं, उसके हाथ में हूं, तो उसके हाथ में मैं सुरक्षित हूं। मैं देयर इज अ सेफ्टी है। परमेश्वर के हाथ में हम लोग हैं, और उसके हाथ में है तो इसका मतलब है कि हम सुरक्षित है, क्योंकि उसके हाथ में हम है। हालेलुया। उसके हाथ में हम सुरक्षित है। There is a safety, there is a protection in his hand. परमेश्वर के हाथ में सुरक्षा है, हम उसके हाथ में आना चाहिए। हालेलुया। उसके हाथ में आएंगे तो वो सुरक्षा हो जाएगा हमारा। उसके हाथ में हम लोग हैं तो प्रोटेक्शन है। उसके हाथ में मैं हूँ तो प्रभु मेरे को छुटकारा भी देता है। हालेलुया। मेरे लिए छुड़ौती होगा, छुटकारा, क्योंकि मैं उसके हाथ में हूँ। जब मैं उसके हाथ में हूँ तो वो मुझे बंधन से क्या करेगा? मुझे छुड़ाएगा, क्योंकि मैं उसके हाथ में आया हूँ। जब मैं उसके हाथ में हूँ तो बंधन में नहीं रहूंगा, बल्कि वो मुझे बंधन से क्या करेगा? छुटकारा। So there is a safety, there is a protection, and there is a deliverance in his hand. उसके हाथ में क्या है? हमारा छुटकारा भी है। हालेलुया। बोलो मैं प्रभु के दाहिने हाथ में हूँ। बोलो मेरा परिवार प्रभु के दाहिने हाथ में, मेरे परिवार को थामे रखा है। बोलो ना, मेरे परिवार को संभाल कर रखा है। बोलो मेरे बच्चों को, अगर शादी हो गया तो बच्चे हैं तो बच्चों को बोलो संभाल कर रखा है। हाँ, शादी हो गया पति को संभाल कर रखा है, शादी हो गया तो पत्नी को संभाल कर रखा है, भाई बहन है तो बोलो मेरे भाई बहन को संभाल कर रखा है, और बोलो मुझे संभाल कर रखा है। किसके हाथ में? अगर उसके हाथ में तो मैं सुरक्षित हूँ।
उसके हाथ में हूँ तो मेरे अंदर कोई बंधन नहीं, मैं छुटकारा पाऊंगा मैं। उसके हाथ में हूँ तो मेरे लिए ब्लेसिंग आएगा, क्योंकि मैं उसके हाथ में हूँ तो मैं आशीषित हो जाऊंगा। है ना, दाऊद एक जगह बोलता है दुश्मनों के हाथ में पड़ने से अच्छा कि मैं किसके हाथ में पड़ूं। दाऊद ने एक बार बोला था ना, उधर 3 विपत्ति दिखाया था परमेश्वर ने, 3 विपत्ति दिखाया था। क्या विपत्ति? क्या तू दुश्मन के हाथ में पड़ना चाहता है, या महामारी में, या परमेश्वर के हाथ में पड़ना चाहता है? दुश्मन के हाथ में पड़ना चाहता है, या महामारी की विपत्ति देखना चाहता है, या मेरे हाथ में पड़ना चाहता है? तो दाऊद ने क्या सिलेक्शन किया? 3 विपत्ति में से वो बोलता है प्रभु मुझे तेरे हाथ में पड़ना है, क्योंकि तेरे हाथ में आ जाऊंगा तो तू दयालु है, तू आशीष भी करेगा मुझे। उसके हाथ में सुरक्षा है, उसके हाथ में छुटकारा है, उसके हाथ में हमारे लिए क्या है? आशीष है। इसलिए मेरे प्यारों, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। कलीसिया ध्यान से सुनेगा, जब मैं उसके हाथ में हूँ, तारा हूँ मैं विश्वासी, मैं दास, मैं दूत, उसके हाथ में हूँ मैं। इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं किसके हाथ में हूँ? प्रभु के हाथ में हूँ मैं। हालेलुया। हाँ, यू डोंट नीड टू बी वरी अबाउट, है ना, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे प्यारों, आज दुनिया में जब मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लोग है ना चिंतित है, चिंता है, बोझ है। जब मैं उसके हाथ में हूं तो मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सुनिएगा, आज कलीसिया, प्रभु आज किसी को तो बात करेगा इस संदेश से। परमेश्वर ने मुझे पता नहीं है वचन क्यों दिया, अचानक दिया, और मैं नहीं समझ पाया। मैं तो हमेशा कुछ और तैयारी करना चाहता हूँ, लेकिन परमेश्वर कुछ और ही बुलवाना चाहता है। हालेलुया। हमेशा मैंने इसके ऊपर पढ़ा है, लेकिन कभी इसके ऊपर मैसेज नहीं तैयार किया था। आज मेरे मैसेज का नाम क्या है? आज मेरे संदेश का नाम क्या है? यहोवा संभालता है। बोलो, यहोवा संभालता है। कौन संभालता है? मैंने कभी इसके ऊपर संभालता, ये जो शब्द है ना संभालता, इसके ऊपर कभी लिखा नहीं था मैं, लेकिन जरूर हम पूरे महीने भर इसके ऊपर स्टडी करेंगे, क्योंकि मुझे आज बहुत सारे पॉइंट्स मिले हैं। वो पॉइंट्स के ऊपर मैं आने वाले समय में 1 महीना पूरा बात करूंगा मैं, है ना। नया टॉपिक दिया परमेश्वर। तो कौन संभालता है? परमेश्वर। जब मैं उसके हाथ में हूं तो वो मुझे संभालेगा। अब मुझे डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं तारा, मैं दूत, मैं दास हूं, मैं विश्वासी हूं, मैं उसके हाथ में हूं, और वो मुझे हाथ में लेकर वो मुझे संभालेगा। अभी मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं। डोंट नीड टू बी वेरी। आज बहुत सारे लोग चिंतित हैं। जब मैं आज बहुत सारे लोगों को देखता हूँ दुनिया में, बहुत सारे लोग चिंता 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 कर रहे हैं। बहुत सारे लोग तनाव से, डिप्रेशन में हैं। हालेलुया। क्यों चिंता में? खासकर उनको भविष्य के लेकर चिंता है, भविष्य को लेकर। आज बहुत सारे लोग भविष्य को लेकर चिंतित है। मेरा घर का क्या होगा, मेरा घर कैसे चलेगा, भविष्य की चिंता हो रही कि मेरा घर कैसा चलेगा। बहुत सारे लोग भविष्य को लेकर चिंता कर रहे कि लॉकडाउन लग जाएगा तो मेरी नौकरी छूट जाएगी, फिर लॉकडाउन लग गया तो कैसा घर चलेगा। तो भविष्य को लेकर चिंतित है, अनेक लोग चिंतित हैं। जॉब को लेकर चिंता में है, बिजनेस को लेकर चिंता में है, रेंट भरने की, रेंट नहीं भर पा रहे उसको लेकर चिंता में है। तो अनेक लोग क्या है? चिंता में है, चिंता में है। मेरे साथ में बाइबल की किताब में जाते हैं, भजन संहिता की किताब 55 चैप्टर में जाते हैं। भजन संहिता 55 चैप्टर और 22वां वचन में हम जाते हैं। क्या लिखा गया वहां पर पढ़ते हैं। भजन संहिता 55 चैप्टर और 22 वचन को हम पढ़ते हैं। भजन संहिता 55 चैप्टर 55 अध्याय और 22वां वचन की ओर जाते हैं। किसी को भी मिला तो पढ़ेंगे जोर से। अपना बोझ हाँ, यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धरती को कभी करने ना देगा। आमीन, हालेलुया। वापस से पढ़ेंगे, देखो कितना सुंदर वचन लिखा है।
जब मैं प्रभु के हाथ में हूं तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं उसके हाथ में हूं। तो काय का चिंता? इसीलिए बाइबल यहाँ पर क्या बोलता है, अपना बोझ किस पर डाल, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे क्या करेगा, संभालेगा। उधर लिखा, आप मार्क कर लीजिएगा, जो संभाले है ना वो शब्द को ऊपर मार्क करिएगा, अंडरलाइन करिएगा। अपना बोझ को क्या कर दे, यहोवा पर डाल दे, वह तुझे क्या करेगा, संभालेगा। आज मेरा वचन का भी नाम क्या है कि यहोवा क्या करेगा, संभालेगा। हालेलुया। संभालता है, हमारा परमेश्वर संभालने वाला परमेश्वर है। इस संडे को मैंने क्या प्रचार किया था, इस संडे को एनिवर्सरी में मैंने प्रचार किया था कि यहोवा बनाने वाला परमेश्वर है, वो बनाता है, बनाने का काम करता है। और आज मैं क्या प्रचार कर रहा हूं, यहोवा संभालने का भी काम करता है। वो संभालता, अपने लोगों को क्या करता है, संभालता है। और इसीलिए परमेश्वर बोलता है अपने चिंताओं को क्या कर, यहोवा पर डाल दे। अगर डाल देगा तो वो तुझे क्या करेगा, संभालेगा। हालेलुया। क्या सुनेगा, चिंता को डाल दे, अपने बोझ को डाल दे, अपनी समस्या को उस पर डाल दे। जब डाल देगा तो वो तुझे क्या करेगा, संभालेगा। क्या तुमने अपने बोझ को डाला है, क्या तुमने अपने बोझ को डाला है परमेश्वर के ऊपर? कितने लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि मैंने अपने बोझ को परमेश्वर के ऊपर डाल दिया है? कितने लोग इधर बोल सकते हैं कि मेरी सारी समस्या, प्रॉब्लम, मेरी सारी चिंता को, मेरी सारी तकलीफ को मैंने परमेश्वर पे डाल दिया? कितने लोग बोल सकते हैं? कोई है यहाँ पर? नहीं डाले अभी तक बोझ को? अपने बोझ को अपने पास ही रख के टोकरी लेके घूम रहे, बोझ लेके घूम रहे। कितने लोग ने, एक बार फिर से पूछता हूँ, कितने लोग ने अपने बोझ को डाल दिया परमेश्वर पे? नहीं डाला? अभी भी नहीं समझ में आया? अच्छे से बोलूं, अपना बर्डन, इंग्लिश में बोलता बाइबल से कास्ट ऑल योर बर्डन्स अनटू हिज हैंड, है ना? अपने सारे बोझ को उसके ऊपर क्या कर दो, डाल दो। क्या आपने डाला? मैं बताऊं क्यों नहीं डालते आज? मैं बताऊं क्यों नहीं डालते आज बहुत सारे लोग बोझ? क्योंकि लोगों को क्या लगता है वो नहीं संभाल पाएगा, हमारा बोझ इतना भारी है कि वो क्या हैंडल कर पाएगा। हम लोग अपने बोझ को परमेश्वर को नहीं देते हैं। हमें क्या लगता है कि हमारा परमेश्वर वो बोझ को संभाल नहीं पाएगा, वो हमारी टेंशन, हमारा प्रॉब्लम को हैंडल नहीं कर पाएगा, वो नहीं संभाल पाएगा। हमारा कर्जा इतना भारी है वो हमको निकालेगा नहीं, वो हमको निकाल नहीं पाएगा। हमें उसके ऊपर भरोसा नहीं है। हालेलुया। हमें हमारा प्रॉब्लम इतना बड़ा लगता है कि हम उसको देते ही नहीं है। हालेलुया। हम इसलिए नहीं दे रहे, हमको लगता है कि वो संभाल नहीं पाएगा, वो सॉल्यूशन नहीं दे पाएगा। कई लोगों को उसके ऊपर विश्वास नहीं है कि वो बाहर निकालेगा, विश्वास नहीं है कि वो तुमको बोझ से बाहर निकालेगा। अगर विश्वास रहता तो अपने बोझ को किसके ऊपर डाल देते थे? है यहाँ पर जो व्यक्ति विश्वास करता है, आज मेरे प्यारों आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए कि मेरे बोझ को मैं डाल दिया हूं। एक भरोसा होना चाहिए कि मैं इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि वो मुझे बोझ से क्या करेगा, बाहर निकालेगा। ये विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। है यहाँ पर, है यहाँ पर। जब मैं मेरे कर्जा का बोझ उसके ऊपर डालूंगा तो वो तुम्हारे कर्जा में भी वो क्या करेगा, बोझ अभी उसके ऊपर चला गया उसके पास, अब वो तुम्हें क्या करेगा, वो बोझ में तुम्हें क्या करेगा, संभालेगा। क्या करेगा? क्योंकि बोझ किसके ऊपर डाल दिया अभी आपने? अपने बीमारी का, अपनी सारी तकलीफ, प्रॉब्लम, समस्या उसके ऊपर डाल दो, परमेश्वर को दे दो। जब उसके हाथ में दे दोगे तो वो तुम्हें कर्जा में भी क्या करेगा, संभालेगा। हालेलुया। विश्वास होना चाहिए कि प्रभु तुम मुझे इस समस्या से बाहर निकालेगा, तू मुझे गिरने नहीं देगा, तू मुझे बाहर निकालेगा, तू मुझे संभाल लेगा, गिरने नहीं देगा कर्जा में। हालेलुया। है यहाँ पर, है यहाँ पर। अपने बोझ को अपने साथ लेकर मत चलो, उसके ऊपर डाल दो। अगर डाल देंगे वो तुम्हें क्या करेगा, संभालेगा। अगर नहीं डालोगे तो नहीं संभालेगा वो। हालेलुया।
अपना बोझ को अपने ऊपर लेकर मत चलो, अपने साथ लेकर मत चलो। तुम्हें लगता है कि तुम अपने आप को संभाल लोगे, सॉरी सुनिएगा, तुम्हें लगता है कि मेरे बोझ को, मेरे तकलीफ को, मेरे कर्जा को, मेरे दुख को मैं ही लेकर चलूंगा, तुम्हें लगता है कि मैं अपने आप को संभाल लूंगा, बाहर निकाल लूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप अपने आप को संभाल नहीं सकते, बल्कि वो बोझ जो आप लेकर चल रहे, वो बोझ आपको दबा डालेगा। इट विल प्रेस यू, वो तुमको दबा डालेगा। तुम्हारा कर्जा, तुम्हारा दुख अगर तुम लेकर चलोगे तो तुम्हारा बोझ तुम्हें क्या करेगा, दबा डालेगा, प्रेस कर देगा आपको। है यहाँ पर, हालेलुया, प्रेस, इतना दब जाओगे आप। अपने कर्जा को उसको दे दो, बीमारी को उसको दे दो, तकलीफ को उसके हाथ में दे दो, अपने ऊपर लेकर चलोगे, वो बोझ इतना दबा डालेगा, इतना दबा डालेगा, फिर आपको प्रार्थना करने का मन नहीं करेगा। क्योंकि कर्जा, टेंशन, तकलीफ, बार बार टेंशन याद आ रहा है, समस्या याद आ रही है। जब समस्या और तकलीफ याद आएगा तो प्रार्थना कहां से होगा, क्योंकि वो समस्या आपको दबा रहा है, प्रार्थना करने का भी मन नहीं करेगा, क्योंकि टेंशन इतना आ गया है ना। प्रार्थना करने का मन करता है क्या, जब बोझ आ जाता है, तो कर्जा का बोझ आ जाएगा, बीमारी का बोझ आ जाएगा, सब घर में तकलीफ आ जाएगा, बोझ आने के बाद होता है क्या। आज ही मुझे एक परिवार का फोन आया, वो लोग ने नया घर लिया, और नया जब से घर लिया कोई ना कोई तो बीमार हो रहा है, तो मुझे बोलते हैं कि ब्रदर आप हमारे घर पे आओ, प्रार्थना करो, इस बार हमारे घर में स्पेशली प्रेयर करो। पता नहीं ये घर में जब से आए तब से कोई ना कोई, पत्नी बीमार हो रही है, पति बीमार हो रहा है, छुट्टी लेकर बैठ गया, अभी बच्चा बीमार हो रहा है, ये तो अभी कहना है कि पास्टर आप आओ हमारे घर पे एक प्रार्थना करो, मतलब घर पे एक दिन प्रार्थना रखो। तो इधर से भी प्रॉब्लम, इधर से भी प्रॉब्लम। अभी बोलते हैं कि आपको कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, प्रार्थना करने का नहीं मन कर रहा है, क्योंकि बीमार है, बोझ है, जॉब, एक हफ्ते से जॉब छोड़कर बैठे हैं, भाड़ा भरने का है, बोझ है, प्रार्थना करने का मन नहीं कर रहा है, स्तुति करने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि बोझ है। हालेलुया, अपने आप को नहीं संभाल पाओगे। अपने बोझ को किसको डाल दो, परमेश्वर को डाल दो, और परमेश्वर बोलते हैं एक बार मुझे डाल दिया, मैं तुझे क्या करूंगा, इसमें संभालूंगा, गिफ्ट में नहीं दूंगा, तेरे कर्जा में भी मैं तुझे क्या करूंगा, संभालूंगा। हालेलुया, है यहाँ पर आज बहुत सारे लोग है ना, प्रभु को हाथ में नहीं दिए और खुद लेकर चलते हैं, और फिर प्रार्थना नहीं होता है, प्रार्थना नहीं करते हैं, और फिर धीरे धीरे प्रभु से भी क्या हो गए, बैकस्लाइड हो गए। क्या हो गए, बैकस्लाइड, दूर हो गए, यानी भटक गए परमेश्वर से, प्रार्थना नहीं कर रहे, स्तुति नहीं कर रहे, हट गए, क्योंकि बोझ ने इतना दबा डाला। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारो सुनेगा भी इम्पोर्टेंट, हमने बोझ को नहीं देखना है, अपने बोझ को नहीं देखना है, हमने किसको देखना है। बाइबल क्या बोलता है, अपने चिंताओं, अपने बोझ को किसको डाल दो, तो किसको देखूंगा, बोझ को देखूंगा कि यहोवा को देखूंगा। लुक अनटू गॉड, मैं उसको देखूंगा, ना कि मैं बोझ को देखूंगा, है ना। बाइबल में भजन संहिता 16वें अध्याय को पढ़ते हैं, भजन संहिता 16वें अध्याय को और 18वां वचन को पढ़ते हैं। भजन संहिता 16वें अध्याय 8वां वचन, सॉरी 16वें अध्याय 8वां वचन को पढ़ते हैं, क्या लिखा गया है। भजन संहिता 16वें अध्याय और 8वां वचन को पढ़ते हैं, क्या लिखा गया है। देखिएगा दाऊद क्या प्रार्थना कर रहा है, दाऊद क्या बोल रहा है यहाँ पर। 16वें अध्याय 8वां वचन, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सामने रखा है। दाऊद क्या बोलता है, मैं यहोवा को अपने सामने रखा हूं, इसीलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, वो मेरे दाहिने हाथ रहता है। मैं प्रभु को रोज अपने सामने देखता हूं, मैं, वो मेरे दाहिने हाथ रहता है। दाऊद क्या बोल रहा है, प्रभु मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं रोज उसको देखते रहता हूँ, उसको देखता हूँ, प्रभु को देखता हूँ। और लिखा है इसलिए कि वो मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी नहीं डगमगाऊंगा, मैं बैकस्लाइड नहीं होऊंगा, मैं शेक नहीं होऊंगा। हालेलुया, मुझे कोई हिला नहीं सकता,
क्योंकि मैं निरंतर किसको देखता हूँ? दाऊद बोलता है कि मैं निरंतर यहोवा को अपने सामने देखता हूँ मैं। हालेलुया। दाऊद किसको देख रहा है सामने? दाऊद चिंताओं को देख रहा है क्या? किसको सामने रखा है? दाऊद बहुत प्रॉब्लम से गुजर रहा था, बहुत समस्या से गुजर रहा था, बहुत तकलीफ से गुजर रहा था। दाऊद चिंताओं को नहीं देख रहा था। दाऊद ने अपनी चिंताओं को किसको डाल दिया? परमेश्वर पर। है यहाँ पर दाऊद के सामने भी बहुत सारी तकलीफ था, लेकिन दाऊद तकलीफ को नहीं देख रहा था, दाऊद परमेश्वर को देख रहा है। वो क्या बोल रहा है यहाँ पर? वचन में बोलता है कि मैं निरंतर किसको देख रहा हूँ? यहोवा को अपने सामने रख रहा हूँ। मेरे प्यारो, चिंताओं को मत देखो, तकलीफ को देखोगे वो तकलीफ तुम्हें जो क्या करेगी? दबा डालेगा। लेकिन परमेश्वर को देखोगे और परमेश्वर को देखते रहो तो तुम क्या हो जाओगे? संभल जाओगे। हालेलुया। क्या हो जाओगे? संभल जाओगे। हालेलुया। चिंताओं को देखोगे तो नहीं संभलोगे, प्रभु की ओर देखोगे तो तुम्हें क्या करेगा? परमेश्वर संभाल लेगा, क्योंकि तुम उसकी ओर देख रहे हो। हालेलुया। है यहाँ पर मेरे साथ में गलातियों की किताब 3 अध्याय में जाते हैं। गलातियों की किताब 3 अध्याय 1 वचन को पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? गैलेशियन, इंग्लिश में कहते हैं गैलेशियन, हिंदी में गलातियों की किताब को पढ़ते हैं। गलातियों की किताब 3 अध्याय और 1 वचन को हम पढ़ते हैं। गैलेशियन, गलातियों 3 अध्याय 1 वचन को पढ़ता हूँ। लिखा है, हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? पौलुस पत्र लिख रहा है, पौलुस लेटर लिख रहा है, गलातियों के लोगों को लेटर लिख रहा है। पौलुस गलातियों को लेटर लिख रहा है और लेटर में क्या बोल रहा है? हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। तुम्हारी आंखों के सामने यीशु मसीह दिखाया गया। आंखों के सामने कौन था तुम्हारे? यीशु मसीह। गलातियों, तुम्हें दिखाया गया, यीशु मसीह दिखाया गया तुम्हारी आंखों के सामने, और वो भी क्रूस, जो क्रूस पर चढ़ा हुआ, क्रूस मसीह यीशु जो क्रूस पर चढ़ाया गया, वो क्रूस दिखाया गया तुम्हारी आंखों के सामने। गलातियों, तुम तो उसको देख रहे थे। हालेलुया। गलातियों लोग किसको देख रहे थे? अपने आंखों के सामने क्रूस को, क्रूस यीशु को हमेशा वो देखते थे। लेकिन क्या हुआ पता है? अब क्या हुआ है पता है? अब वो क्रूस से, वो यीशु से ध्यान को भटका कर किसी और चीज को देखने लगे। किसको देखने लगे? किसी और चीज को देखने लगे। है यहाँ पर कलीसिया, क्रूस को देखने का था। क्रूस, यहोवा को देखने वाले लोग, ये गलाती लोग अभी किसी और जगह पर मन लगा दिए हैं। हालेलुया, हालेलुया। है यहाँ पर क्रूस की ओर। मेरे प्यारों सुनिएगा, आज आपको भी क्या करना है? आपको भी क्रूस की ओर देखना है। अगर आप यीशु की ओर देखोगे, क्रूस की ओर देखोगे, क्रूस देखोगे, आप संभल जाओगे। आज मेरा वचन है, प्रभु संभालेगा। कैसे संभालेगा? जब आप उसकी ओर देखोगे तो वो तुम्हें क्या करेगा? संभालेगा। देखो परमेश्वर की ओर, चिंताओं की ओर मत देखो, चिंताएं तुम्हें दबा डालेगी। परमेश्वर की ओर देखोगे वो संभालेगा। और उसके क्रूस की ओर देखो। क्रूस, बोलो क्रूस की ओर देखना है, बोलो क्रूस की ओर। बाजू वाले को बोलो क्रूस को देखना है। तो तुम क्या हो जाओगे? संभल जाओ। क्योंकि क्रूस क्या है पता है? क्रूस क्या है पता है? क्रूस के ऊपर कौन चढ़ा था? गॉड। और वो क्रूस के ऊपर क्या था? क्या दिख रहा था वहां पर? क्या क्या देखा आपने क्रूस के ऊपर? क्या देखा क्रूस के ऊपर? यीशु को फूल माला पहना है ऐसा? क्या यीशु को हार लाकर ऐसा पहना ऐसा देखा क्या? क्या देखा रहेगा क्रूस के ऊपर? कांटा देखा उसके सर पर, और क्या देखा? और सबसे इम्पोर्टेंट, हाँ सबसे इम्पोर्टेंट लहू, जो उसका लहू हमें देखा। मेरे प्यारो, वो दर्द था। क्रूस की ओर देखो, वो क्रूस दर्द है, पेन, कितना पेन से गुजरा। और हम लोग किससे देख रहे हैं?
हम लोग क्रूस की ओर देखने के बजाय अपना बोझ को देख रहे हैं, अपना दर्द देख रहे हैं। अपना दर्द कुछ भी नहीं है उस दर्द के आगे, है यहाँ पर। अपना दर्द कुछ भी नहीं, अपना कर्जा, अपना बीमारी कुछ भी नहीं उस क्रूस के आगे। वो जो दर्द उसने सहा है ना, जो पीड़ा, जो दुख, जो कांटों का मार खाया है, वो जो पेन, वो दर्द, हमारे दर्द से वो दर्द बहुत भारी है। हालेलुया। हमारा दर्द बहुत कम है यहाँ पर। इसलिए परमेश्वर बोलता है उसकी ओर देखो, क्रूस की ओर देखो। हमारे दर्द से ज्यादा वो दर्द। हम नंगे नहीं, हमसे ना, हम तो कपड़े पहनते, हमसे तो वो नंगा हो गया। जब आप देखोगे ना तो आपका दर्द ना कम लगेगा, आप कम, और आप संभल जाओगे, आप संभल जाओगे, है ना। क्योंकि आपको मालूम पड़ेगा यार मेरा तो दुख बहुत कम है उसके आगे। तो आप अपने आप को क्या करोगे, संभाल लोगे। आप अपने आप को ताकत दोगे कि मेरा दुख तो उसके आगे बहुत कम है। हालेलुया। जो यीशु की ओर देखेगा ना वो संभल जाएगा, जो उसकी क्रूस की ओर देखेगा वो संभल जाएगा। हालेलुया। आपका दुख कम है ना उसके आगे। आपको तो किल्ले नहीं मारे उधर, किसको मारा, उसको मारा कि आपको मारा। आपका दुख ज्यादा है क्या उसका दुख ज्यादा है। तो आप अपने आप को हिम्मत देने का भी कि प्रभु मेरा दुख कुछ भी नहीं तेरे आगे। आप जब अपने आप को हिम्मत देंगे ना कि हाँ प्रभु मैं बहुत सही हूँ, अभी भी बहुत सही हूँ प्रभु, मुझे तो क्रूस पर नहीं चढ़ाया, मैं तो अभी भी सही हूँ, तो आप संभल जाओगे। अपने आप को स्ट्रेंथ करो, अपने आप को हिम्मत दो। इसीलिए गलातियों को क्या बोल रहा है पौलुस, हे गलातियों के कलीसिया के लोगों, तुम लोग तो क्रूस की ओर देख रहे थे, अभी कहाँ देखने लगे, अब तुम भटक गए, तुम बैकस्लाइड हो गए। तुम कहाँ भटक गए, तुम भटक गए, गिर गए। क्यों गिर गए? क्योंकि तुमने उसको क्रूस की ओर देखने के बजाय आप किसको देख रहे हैं, कहीं और क्या कर रहे हो, देख रहे हो। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आमीन। चिंताओं की ओर मत देखते। हालेलुया। क्या करने का, किसकी ओर देखने का, प्रभु की ओर क्या करेंगे, देखेंगे। हालेलुया। एक वचन में देखिएगा, फिलिपियों की किताब 4 अध्याय के 6 वचन को क्या कहता है। फिलिपियों की किताब 4 अध्याय का 6 वचन। फिलिपियों की किताब 4 अध्याय का 6 वचन को पढ़ते हैं। देखिए पौलुस फिलिपियों को क्या लिख रहा है। पौलुस फिलिपियों की कलीसिया को क्या लिख रहा है। 4 अध्याय के 6 वचन को क्या लिखा है, पढ़ेंगे। जिसको भी मिला पढ़ेंगे। कलीसिया आप भी पढ़ सकते हैं, जरूरी नहीं कि 1-2 ही लोग पढ़ना है, जिसको भी मिला पढ़ सकता है। जोर से पढ़ेगा। किसी भी बात की हाँ, चिंता मत करो। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हाँ, हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। बस। हालेलुया। किसी भी बात की चिंता, डू नॉट वरी ऑफ एनीथिंग, यानी किसी भी चीज के लिए चिंता मत करो। हालेलुया। अगर चिंता करोगे तो डगमगा जाओगे, गिर जाओगे। दाऊद ने क्या बोला, दाऊद बोलता मैं चिंता की ओर नहीं देखता, इसीलिए मैं डगमगाया नहीं। अगर मैं चिंता, प्रॉब्लम, समस्या को देखता तो मैं गिर जाता, मेरे विश्वास कम हो जाते, मैं भटक जाता, मैं बैकस्लाइड हो जाता अगर मैं चिंताओं को देखता। दाऊद बोलता मैंने उसको नहीं देखा, मैंने निरंतर किसको देखा, यहोवा को अपने सम्मुख क्या किया, रखा। इसीलिए मैं डगमगाया नहीं, इसलिए मैं गिरा नहीं, इसलिए मैं हिला नहीं, मैं अभी भी खड़ा हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे क्या कर लिया, संभाल लिया। क्योंकि उसका दुख मुझसे ज्यादा उसका दुख है, और उसको मैंने देखा तो मैं संभाल लिया कि मेरा दुख तो उसके आगे कुछ भी नहीं। इसीलिए परमेश्वर बोलता है किसी भी बात की चिंता मत कर। तो क्या करने का, परमेश्वर बोलता है हर बात में क्या करे, अपने धन्यवाद, निवेदन, प्रार्थना को किसके पास में लेकर आए, परमेश्वर के सामने लेकर आए। हालेलुया। चिंताओं को मत लेकर आ, तो क्या करने का, प्रभु के सामने आना, धन्यवाद करना, और प्रभु तुझे क्या करेगा, हिम्मत देगा, सामर्थ देगा, संभाल देगा। हालेलुया। हालेलुया। हिम्मत देगा ना,
चिंताओं को लेकर बैठोगे तो हिम्मत हार जाओगे। इसलिए प्रभु के पास आ जाऊंगा और प्रभु विनती करूंगा, धन्यवाद करूंगा, निवेदन करूंगा, तो प्रभु तुझे क्या करेगा? बल देगा, संभालेगा। हालेलुया। चिंताओं से भागो, उधर से प्रभु के पास आओ तो प्रभु तुझे क्या करेगा? ताकत देगा। और उधर लिखा है तब तेरी शांति आएगी, तेरे अंदर क्या आएगी? शांति। Then you will have a peace, then you will have a joy। हालेलुया। तब तेरे अंदर क्या आएगी? तेरे मन में क्या आएगी? शांति आएगी और तू अपने आप को क्या करेगा? संभाल लेगा। हालेलुया। आज का मेरा वचन का क्या नाम है? यहोवा क्या करता है? कहाँ पर संभालता है? बोलो, दाहिने हाथ में वो मुझे संभाल लेता है। उसकी दाहिनी हाथ से वो मुझे क्या करता है? संभालता है। मेरे प्यारो, दूसरा एक और पॉइंट को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर कौन संभाल रहा है? परमेश्वर अपने दाहिने हाथ में संभाल रहा है। आएगा भजन संहिता 37 चैप्टर में जाते हैं। भजन संहिता 37 दूसरा पॉइंट के ऊपर मैं बात करूंगा अभी। भजन संहिता 37 चैप्टर और 17 वचन को हम पढ़ते हैं। भजन संहिता 37 चैप्टर 37 अध्याय और 17वां वचन को हम पढ़ते हैं। भजन संहिता 37 चैप्टर और 17वें वचन को हम पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? पढ़ेंगे जिसको भी मिला, जिसको भी मिला, पेज नंबर 679। क्योंकि हाँ, दुष्टों की भुजाएं तो तोड़ जाएगी, तोड़ी जाएगी। दुष्टों की भुजाएं तो तोड़ी जाएगी, परंतु यहोवा धर्मियों को संभालता है। परंतु यहोवा धर्मियों को संभालता है। बोलो, धर्मियों को संभालता है। और पहला पॉइंट क्या था? अपने बोझ को किसके ऊपर डाल दे तो वो तुझे क्या करेगा? जो अपने बोझ को डाल देता है प्रभु उसको संभाल लेता है। अगर तुम अपने बोझ को अपने साथ लेकर चलोगे तो आप संभाले नहीं जाओगे। तुम्हें लगता है कि मैं अपने आप को संभाल लूंगा, नहीं। तो पहला पॉइंट क्या है? अपनी चिंताओं को, सारे प्रॉब्लम को मैं प्रभु के हवाले दे दूंगा। प्रभु मैं तेरे हाथ में देता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, रेड कैसा आएगा, बीमारी इतना बढ़ गई है, कौन क्या होगा मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो अपनी चिंताओं को तेरे ऊपर डालता, तू मुझे संभाल ले। हालेलुया, हालेलुया। उसके हाथ में दे दो और प्रभु तुम्हें क्या करेगा? संभाल लेगा। हालेलुया। और इधर क्या लिखा है? इधर लिखा है प्रभु दुष्टों की भुजाओं को क्या कर देता है? तोड़ देता है। जो दुष्ट है उनकी भुजाओं को तोड़ देता है, परंतु धर्मियों को, बोलो धर्मियों को, धर्मियों को यहोवा संभालता है। क्या लिखा है? क्या लिखा है उधर? धर्मियों को यहोवा क्या करता है? आज लोग बोलो धर्मियों को संभालता है। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? यहोवा संभालता है, लेकिन अभी क्या लिखा है? यहोवा धर्मियों को संभालता है। आप धर्मी है? आप धर्मी है? अगर धर्मी है तो प्रभु संभालेगा। कितने लोग बोलते हैं मैं धर्मी हूँ? अभी भी डाउट है क्या? कंफ्यूज है कि मैं धर्मी नहीं हूँ? कैसे मालूम आप धर्मी है? आपको कैसे मालूम धर्मी है? यीशु के लहू के द्वारा तुम क्या हो गए? इतना वचन पता है? बाबा इतना तो अच्छा हो गया, कलीसिया इतना तो जानती है। हालेलुया। यीशु के लहू के द्वारा मैं क्या हूँ? आइए रोमियो की किताब 5 अध्याय में जाते हैं। रोमियो की किताब 5 अध्याय 1 वचन को जाते हैं। रोमियो की किताब 5 अध्याय 1 वचन क्या कहता है? रोमियो की किताब 5 अध्याय 1 वचन को पढ़ते हैं। पढ़े, पढ़ो हेमा, अगर जिसको भी मिला। हाँ। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे। हाँ, क्या लिखा है? विश्वास से हम धर्मी ठहरे। किससे धर्मी ठहरे? हाँ, अभी तक तुम लोग क्या वचन बोल रहे थे? लहू से, उसके यीशु के लहू से मैं क्या हो गया? धर्मी हो गया। लेकिन इधर एक और वचन लिखा है ना, विश्वास करने से हम लोग क्या हो गए? हाँ, तो आप लोग विश्वास करते हैं ना? अगर विश्वास, किसके ऊपर विश्वास करते हैं? शाहरुख खान, सलमान खान, किसके ऊपर? राखी सावंत, किसके ऊपर विश्वास करते हैं? क्या विश्वास करते हैं यीशु मसीह पे? क्या विश्वास करते हैं यीशु मसीह पे? बाइबल बोलता है विश्वास से यो धर्मी ठहरते हैं। तुम ठहरते हैं, एक्चुअली इधर लिखा है विश्वास से धर्मी ठहरे।
ठहराए गए हो। हम थे नहीं धर्मी, लेकिन परमेश्वर बोलता है यू हैव मेड इनटू राइचियसनेस। धर्मी का मतलब है राइचियसनेस। यू हैव बीन मेड राइचियसनेस। मेड बनाया गया है, तुम्हें धर्मी बनाया गया है। हम धर्मी नहीं थे। हम कैसे धर्मी बनाए गए? विश्वास के द्वारा। क्या विश्वास किया हमने? किस पर विश्वास किया? यीशु पे विश्वास किया। क्या विश्वास किया यीशु पर हमने? क्या विश्वास किया हमने? हमारे लिए, हमारे पापों के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया, और हमारे लिए तीसरे दिन क्या हुआ? ये हम यीशु पे विश्वास करते कि वो हमारे पापों को लिया, वो मारा गया, वो गाड़ा गया, और तीसरे दिन वो हमारे लिए क्या हो गया? जी उठा। ये हमारा विश्वास है। और जो विश्वास, इन बातों के ऊपर जो विश्वास करता है, जो व्यक्ति यीशु पे विश्वास करता है कि वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन वो व्यक्ति क्या हो गया? धर्मी ठहर गया। आप लोग करते हैं ना विश्वास? हालेलुया। अब प्रभु क्या बोलता है? मैं धर्मियों को क्या करता हूँ? क्या करता हूँ? यहोवा धर्मियों को क्या करता है? जो सुन रहे बोले हालेलुया। समझ में आ रहा है? बहुत सुंदर वचन है मेरे प्यारे। ये आपको हिम्मत दिलाएगा। आज कई लोगों को हिम्मत दिलाएगा। मुझे भी बहुत है। सिर्फ एक ही लाइन है ना, संभाल लिया मुझे। सिर्फ एक ही लाइन, परमेश्वर का एक लाइन भी ना आपको संभाल लेता है ना। मैं सुसाइड करने जा रहा था। कई लोगों को रिक्शा में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? यहोवा तुझसे प्यार करता है। दूध पिलाने वाली माता तुझे छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुझे। आप रे, ये वचन पढ़ के लोग संभल गए है ना। कितनी गवाही को देखकर आपने, कितने गवाही को कि मैं रास्ते पर जा रहा था और रास्ते पर एक बोर्ड देखा, उधर लिखा था यीशु प्रेम करता है। और कई लोगों का मैंने गवाही सुना है। जब मैंने वो वचन को देखा और वो वचन को देखा, मैं मृत्यु करने, सुसाइड करने जा रहा था और मैंने अपने आप को क्या कर लिया? सुसाइड नहीं किया। और मुझे लगा कि हाँ, एक परमेश्वर भी मुझसे क्या करता है? संभल गए ना वो। परमेश्वर संभालता है मेरे प्यारों, आपको मृत्यु से भी बचाता है, संभालता है। और धर्मियों को क्या करता है? वो संभालता है। जो यीशु को लहू से धुलाएंगे, आप सभी लोग धुलाएंगे और परमेश्वर आपको क्या करता है? संभाल लेता है। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ धर्मी बनने से नहीं, धार्मिकता के रास्ते पर चलने से। आपको धार्मिकता के रास्ते पे चलेंगे तभी संभालेगा परमेश्वर। हालेलुया। इंग्लिश में क्या लिखा है? राइचियसनेस, यानी राइट, सही धार्मिकता का जीवन जीना है हमको। धार्मिकता का जीवन जीना है, धर्मी जीवन जीना है। जो धर्मी जीवन जिएगा उसको परमेश्वर क्या करेगा? संभाल लेगा। हालेलुया। है यहाँ पर? क्या आप धर्मी जीवन जी रहे हैं? राइट जीवन जी रहे हैं? सही जीवन जी रहे हैं? या अभी भी दुष्टों की जैसा जी रहे हैं? प्रभु ने इसी वचन में बोला, मैं दुष्टों की भुजाओं को क्या करूंगा? तोड़ दूंगा। परमेश्वर ने क्या बोला इसी वचन में? दुष्टों को मैं क्या करूंगा? तोड़ दूंगा, और जो धर्मियों को मैं क्या करूंगा? संभाल लूंगा। यीशु को स्वीकार करने से आप धर्मी बन गए, लेकिन धार्मिकता के रास्ते पर भी चलना बहुत जरूरी है। अगर धार्मिकता के रास्ते पर चलोगे तो परमेश्वर तुम्हें क्या करेगा? संभाल लेगा। हालेलुया। है यहाँ पर मेरे प्यारों, बाइबल के अंदर पहला यूहन्ना की किताब में जाते हैं। पहला यूहन्ना की किताब 2 अध्याय में जाते हैं। पहला यूहन्ना की किताब 2 चैप्टर और 29 वचन में जाते हैं। पहला यूहन्ना 2 अध्याय और 29 वचन को पढ़ते हैं। क्या लिखा गया? 29 वचन। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 29 वचन। यदि तुम जानते हो कि वह धर्मी है, तो यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वह उससे जन्मा है। हाँ, क्या लिखा है? इधर लिखा है यदि तुम जानते हो। तुम जानते हो? बोलो मैं जानता हूँ। क्या जानते हो? कि वह धर्मी है। क्या जानते हैं हम लोग? कि हमारा यीशु क्या है? धर्मी है। और लिखा है तो यह भी जानते हो जो कोई धर्म का काम करता है। किसका काम? धर्म का काम, राइट काम, सही काम करता है, वह उससे क्या है? जन्म लिया।
अगर आप सही काम करते हैं, धर्म का काम करते हैं, तो आप वो जो धर्मी परमेश्वर है, वो धर्मी परमेश्वर से आप जन्म लिए हुए हैं। वो धर्मी है और तुम धर्म का काम करोगे तो तुम उससे जन्म लिए हुए हैं। अगर तुम धर्म का काम नहीं करोगे, धार्मिकता का काम नहीं करोगे, वो तो धर्मी है, लेकिन तुम धार्मिकता का काम नहीं करोगे तो तुम उसके संतान नहीं हो। हालेलुया। उससे जन्म लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? धार्मिकता का काम करना पड़ेगा। और धार्मिकता का काम करने वाले जो धर्मी जीवन जीते हैं, वो यहोवा उनको क्या करता है? संभाल लेता है। हालेलुया। बोलो मैं धर्मी हूँ, मैं धर्मी जीवन चलूंगा। अपने आप को जांचो कि मैं सच में चल रहा हूँ। इसीलिए तो संभाल रहा नहीं है परमेश्वर। कभी कभी हमारे अंदर इतनी दुष्टता भरी पड़ी है, कहाँ से संभालेगा परमेश्वर? पता है बाइबल के अंदर एक धर्मी व्यक्ति मिला परमेश्वर को, एक धर्मी व्यक्ति मिला जिसको परमेश्वर ने संभाल लिया। पता है वो धर्मी व्यक्ति जिसको संभाला परमेश्वर ने, उसका नाम था नूहा। उसका नाम क्या था? आइएगा मेरे साथ में उत्पत्ति की किताब 7वें अध्याय में जाते हैं। उत्पत्ति की किताब 7वां अध्याय पहला वचन को पढ़ते हैं। उत्पत्ति 7वां अध्याय पहला वचन को पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? उत्पत्ति 7वां अध्याय पहला वचन को पढ़ते हैं। तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से। देखो प्रभु क्या बोलता है? बोलता है नूहा, इस समय, अभी जो इस युग के लोगों में, इस युग के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। प्रभु बोलता है मैंने इस पूरे युग के लोग में, नूहा के टाइम में जितने भी लोग थे, उस सारे लोगों में, उस समय के लोगों में परमेश्वर बोलता है मैंने सिर्फ और सिर्फ केवल तुझको ही धर्मी पाया। नूहा धर्मी पाया। कौन धर्मी था? और परमेश्वर ने उसको संभाला। पता है ना किससे संभाला, किससे बचाया? जल प्रलय से। क्या किया परमेश्वर ने? उसको, नूहा को क्या किया? परमेश्वर धर्मियों को संभालता है। पता है बाकी नूहा के टाइम में सारे लोग अधर्मी थे, उसके रिश्तेदार भी अधर्मी थे, उसके फ्रेंड सर्कल भी अधर्मी थे, सबके सब दुष्ट का काम कर रहे थे। नूहा के जितने भी आस पड़ोसी लोग थे सब दुष्ट थे। व्यभिचार में, खाने पीने में, पार्टी शार्टी में, मूर्ति पूजा, नाना प्रकार की गंदगी में लिप्त थे, सब दुष्ट की। और एक ही उस समय में कौन था? धर्मी था, जो धार्मिकता के रास्ते पर चल रहा था, जो सही रास्ते पर चल रहा था नूहा। और परमेश्वर जो धार्मिक जीवन जीता है उसको क्या करता है? परमेश्वर क्या करता है? संभाल लेता है ना। नूहा को और उसके पूरे परिवार को परमेश्वर ने क्या कर लिया? संभाल लिया, बचा लिया। मेरी प्रार्थना है कि आज परमेश्वर आपके और आपके परिवार को भी संभाल ले। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। ध्यान से सुनेगा। बोलो मैं और मेरा परिवार संभाल लिया जाएगा। जोर से बोलो, विश्वास से हाथ बंद कर हाथ रख कर छाती पर विश्वास के साथ बोलिए मैं और मेरा परिवार बचा लिया जाएगा, मैं और मेरा परिवार संभाल लिया जाएगा। मैं यहोवा के दाहिने हाथ में हूँ। यहोवा मुझे अपने दाहिने हाथ में लेकर रखा है। यहोवा ने मुझे अपने दाहिने हाथ में संभाल कर रखा है। मेरे परिवार को उसने अपने दाहिने हाथ में संभाल कर रखा है। धन्यवाद यीशु। थैंक यू दो, धन्यवाद दो, थैंक यू दो परमेश्वर। धन्यवाद अपने दाहिने हाथ में रखने के लिए। धन्यवाद मुझ धर्मियों को संभालने के लिए। अपने लहू के द्वारा मुझे धर्मी बनाया और मुझे संभाल लिया परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारों आइएगा हम तीसरे पॉइंट्स पर जाते हैं। तीसरा एक और है। पहला हमने देखा परमेश्वर दाहिने हाथ में क्या करता है? संभालता है। वो प्रकाशित वाक्य में कलीसिया को बोल रहा था, क्योंकि कलीसिया के ऊपर विपत्ति आने वाली थी। मसीह विरोधी का विपत्ति आने वाला है। अगर प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय से लेके 18वां अध्याय तक पढ़ोगे, वहां पर एंटी क्राइस्ट आने वाला, मसीह विरोधी। इसलिए परमेश्वर बोलता है वो मसीह विरोधी आने वाला है, डरो मत कलीसिया, मैं तुम्हें अपने दाहिने हाथ में क्या करता रखा है। मसीह विरोधी आने वाला है, एंटी क्राइस्ट आने वाला है, सताव आने वाला है। परमेश्वर बोलता है डरो मत,
मैंने अपने लोगों को क्या कर रखा है, दाहिने हाथ में क्या कर रखा है, संभाल कर रखा है। हालेलुया। अंतिम समय में परमेश्वर का ये वाणी है, भविष्यवाणी वचन आज परमेश्वर दे रहा है कि कलीसिया डरो मत, मैंने कलीसिया को अपने दाहिने हाथ में तारे के समान क्या करके रखा है, संभाल कर रखा है। और धर्मी है, अगर तुम धर्मी है, धार्मिकता के रास्ते पर चलते तो प्रभु बोलता है मैं तुझे क्या करूंगा, संभाल लूंगा, बचा लूंगा मैं। तीसरा पॉइंट, भजन संहिता 51 चैप्टर में जाते हैं। भजन संहिता 51 चैप्टर 12 वचन को जाते हैं, पढ़ते हैं। भजन संहिता 51 चैप्टर और 12 वचन को पढ़ते हैं, क्या लिखा गया है। 51 अध्याय और 12 वचन को पढ़ते हैं। 51 चैप्टर 12 वचन को पढ़ते हैं, क्या लिखा गया है। पढ़े जिसको भी मिला। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। अपने किए हुए उद्धार का आनंद मुझे फिर से दे परमेश्वर, और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। उदार आत्मा, उदार आत्मा, उदार आत्मा देकर परमेश्वर मुझे क्या कर, संभाल। आत्मा देकर मुझे क्या कर, संभाल। ये कौन बोल रहा है, दाऊद बोल रहा है। दाऊद टूट गया था, दाऊद ना ब्रोकननेस में था, डरा हुआ था, भयभीत था, घबराया हुआ था और टूट गया वो व्यक्ति। वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु मुझे संभाल ले। दाऊद क्या बोलता है, मुझे संभाल, अपनी आत्मा, उदार आत्मा देकर मुझे क्या कर, संभाल। कलीसिया सुनिएगा, पहला पॉइंट मैं बार बार बोल रहा है, परमेश्वर ने हमको दाहिने, यहोवा ने संभाला। दूसरा क्या हमने देखा, यहोवा धर्मियों को क्या करता है, संभालता है। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, परमेश्वर, दाऊद बोलता है अपनी आत्मा देकर मुझे क्या कर, संभाल ले। आपको आत्मा दिया है परमेश्वर ने। कितने लोग आज बोल सकते हैं प्रभु मुझे भी अपनी उदार आत्मा देकर मुझे संभाल ले, मुझे भर अपने पवित्र आत्मा से। बोले प्रभु मुझे भर पवित्र आत्मा से, बैप्टाइज से अपने पवित्र आत्मा में, मैं भरना चाहता हूँ पवित्र आत्मा से। अभिषेक कर मुझे पवित्र आत्मा से, तेरी पवित्र आत्मा मुझे संभाल लेगी। मेरे प्यारों सुनिएगा, पवित्र आत्मा क्या करती है पता है, संभालती है। पवित्र आत्मा आपको गिरने नहीं देगा, पापों में गिरने नहीं देगा। इससे ना पवित्र आत्मा से ना अपने आप को भर कर लो। छाप होना ही चाहिए अपने ऊपर, पवित्र आत्मा का छाप हमारे ऊपर होना ही चाहिए। जब पवित्र आत्मा मेरे ऊपर है, आपके अंदर है, हालेलुया। दाऊद बोलता है पवित्र आत्मा दे। पुराने करार में पवित्र आत्मा ऊपर आता था, लेकिन आज हम लोग नए करार में, आज हमारे अंदर है और पवित्र आत्मा हमें क्या करेगा, संभालेगा। पवित्र आत्मा हमारे अंदर कन्विक्शन लेकर आएगा। बोलो कन्विक्शन, पश्चाताप, बोलो पश्चाताप, पश्चाताप मन लेकर आता है। जब आप गलत करने जाते हो ना, गलत करने जाने वाले हो, तो पवित्र आत्मा आपसे क्या करेगा, बोलेगा गलत करने जा रहा तू, गाली मत निकाल मुंह से। है ना, पवित्र आत्मा बात करते ना अंदर, अरे तू गलत करने जा रहा, तो हम संभल जाते ना। पवित्र आत्मा देखो आपको कैसे संभाल लिया, है ना। दोस्तों के साथ में हम कुछ गलत करने जा रहे थे, गलत बोलने जा रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने आपको क्या कर दिया, दारू पीने से रोक दिया, व्यभिचार करने से रोक दिया। पवित्र आत्मा आपको क्या कर देता है, संभाल लेता है। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। अगर पवित्र आत्मा से अगर मैं नहीं भरा रहता, अगर आज आप भी पवित्र आत्मा से नहीं भरे रहते, तो आप भी भटक गए होते तब तक, अभी भी व्यभिचार में, अभी भी गंदी आदतों में रहते। पवित्र आत्मा ने हमको संभाल लिया। बोलो पवित्र आत्मा ने मुझे संभाल लिया, है ना। संभाल रहा ना, अभी भी गिरने दे रहा है क्या? हम गिरने जाने वाले थे, लेकिन पवित्र आत्मा ने आपसे बात कर कर क्या कर दिया, संभाल लिया। हालेलुया। चोरी करने जा रहे थे, गाली देने जा रहे थे, व्यभिचार करने जा रहे थे, झूठ बोलने जा रहे थे, लेकिन पवित्र आत्मा ने आपसे बात कर कर आपको क्या कर दिया, संभाल लिया। इसलिए वो आज प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु मुझे उदार आत्मा देकर अभिषेक कर परमेश्वर, है ना। कोई कह सकता है कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर दे और पवित्र आत्मा का अभिषेक कर। कितने लोग बोल सकते हैं कि पवित्र आत्मा से मुझे अभिषेक कर, मैं संभाला जाऊं पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा मुझे सहायता करे और मदद करे, अभिषेकित करिएगा। मेरे प्यारों, आपको पता है ना, भरना चाहिए, बहुत जरूरी है, हमें पूरा भरना है। मैं आने वाले समय
सामने मैं पवित्र आत्मा के ऊपर जल्दी स्टडी चालू करने वाला, संडे की कलिशा में भी और बाइबल स्टडी में भी। पवित्र आत्मा से पूरा भर कर लेना है, आधा नहीं, पूरा पाँव से लेके, है ना, कहा था घुटनों तक, है ना, पूरा भर कर मुझे क्या लेना है, भर कर लेना है। आपको पता है प्रेरितों की किताब दूसरा अध्याय में क्या हुआ? प्रेरितों की किताब दूसरा अध्याय में क्या हुआ? सभी लोग इधर देखो, बहुत अच्छा फ्लो हो रहा है, मेरे को फ्लो होने दो। सभी लोग मुझे डिस्टर्ब नहीं किए, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या लिखा है प्रेरितों की किताब दूसरा अध्याय में क्या हुआ था? आकाश से आंधी की सी क्या ही सनसनाहट का शब्द हुआ, और जहां पर सब बैठे हुए थे, सारा घर, जहां वे बैठे थे सारा घर क्या हो गया? गूंज गया, सारा घर भर गया, सबके सब घर भर गए, घर भी भर गया, लोग भी भर गए। लोगों के ऊपर क्या आया? पवित्र आत्मा आया, सब पवित्र आत्मा से अभिषेक हो गया, वो घर भी अभिषेकित हो गया, पूरा भर गया। और क्या हो गया? जैसे ही वो पवित्र आत्मा भर गए, सबके ऊपर उतरा 120, और वो लोग क्या करने लगे? वो लोग बोलने लगे। क्या बोलने लगे? उनके जुबान में क्या मिला? सामर्थ्य। सबसे पहला पवित्र आत्मा ने आकर किधर टच किया? पवित्र आत्मा ने क्या टच किया? उनके जुबान। क्योंकि इसी जुबान से अपना बहुत सारे गलत चीज बोलते हैं, इसी चीज से हम गाली देते हैं, इसी चीज से हम श्राप देते हैं, इसी चीज से हम झूठ बोलते हैं, इसी चीज से हम अश्लीलता बातें करते हैं, इसी गंदी जुबान से क्या क्या करते हैं। और पवित्र आत्मा ने सबसे पहले जुबान को क्या कर लिया? संभाल लिया, सबको संभाल लिया। जुबान, बोलो जुबान को संभाला, गलत बोलने से संभाल लिया। वो 120 लोगों को संभाल लिया। आज परमेश्वर आपको भी संभाल रहा है, पवित्र आत्मा आपको संभाल रहा है, आपकी जुबान को पकड़ लिया, आपको गलत बोलने से क्या कर रहा है? संभाल रहा है। हालेलुया। झूठ बोलने से संभाल रहा है, श्राप देने से वो संभाल रहा है। पवित्र आत्मा आपकी जुबान के ऊपर कंट्रोल, लगाम लगा दिया है। हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा नहीं रहता तो हम लोग अभी भी श्राप देते रहते। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने मुझे हर पद पर, हर रास्ते पर वो मुझे क्या कर रहा है? गिरने नहीं दे रहा है, बल्कि संभाल रहा है। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा को मांगने का, प्रभु से कहने का कि प्रभु मुझे अभिषेकित कर पवित्र आत्मा से, ताकि तेरी आत्मा से मुझे तू क्या कर? संभाल ले। चौथा पॉइंट पे जाएंगे। चौथा पॉइंट भजन संहिता 41 चैप्टर में जाते हैं। भजन संहिता 41 चैप्टर और तीसरा वचन की ओर जाते हैं। भजन संहिता 41 चैप्टर तीसरा वचन। हालेलुया, आमेन। भजन संहिता 41 चैप्टर तीसरा वचन को पढ़ते हैं। पढ़िएगा जिसको भी मिला, जोर से पढ़िएगा जिसको मिला। सुरेश पढ़ो जोर से, तुम पढ़ रहे हो, पढ़ो जोर से। जब वह व्याधि के मारे सेज पर पड़ा हो, तब यहोवा उसे संभालेगा, तू रोग में उसके पूरे बिछौने को उलटकर ठीक करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो, अपने घर पर जाओ। ये पूरा अध्याय, जिसके भी घर में कोई बीमार है, यदि आप भी बीमार है, पूरा अध्याय को जाओ और पढ़ो। ये घर में घोषणा करे पूरी अध्याय। देखो उधर हेडलाइन क्या लिखा है, हेडलाइन क्या लिखा है, पढ़ेंगे हेडलाइन। रोगी व्यक्ति की क्या है? रोगी व्यक्ति लोग ने प्रार्थना ऐसा करने का। अगर कोई रोग है, आपकी बीमारी है, घर में कोई बीमारी, उसको बोले ये प्रार्थना करने 41 चैप्टर को। हालेलुया। और क्या लिखा गया उधर? देखो क्या बोलता है वहां पर। दाऊद का भजन क्या है? दाऊद बोलता है, जब वह व्याधि के मारे, व्याधि मतलब सिकनेस, बीमारी, बीमारी के मारे शैया पर पड़ा है, बिस्तर पर पड़ा है, जब वो रोग के मारे शैया पर पड़ा हो, तब यहोवा उसे क्या करेगा? संभालेगा। हालेलुया। यहोवा क्या करेगा? आपके रोग में, बीमारी में आपको संभालेगा परमेश्वर। आप हॉस्पिटल में पड़े हैं, परमेश्वर बोलता है मैं हॉस्पिटल में भी तेरे बिछौने पर मैं तुझे क्या करूंगा? संभालूंगा। और क्या लिखा उधर? तू रोग में उसके पूरे बिछौने को उलट कर ठीक करेगा। मैं वचन को क्लेम करूंगा, घोषणा करूंगा। हालेलुया। पूरे बिछौने को क्या करेगा परमेश्वर? उलट के बोलेगा उठ, उलटने का है। सुबह सुबह बोलता है ना बच्चे को उठ,
फोल्ड करने का है। परमेश्वर भी बोलेगा अरे तू ठीक हो गया, उठ फोल्ड करने दे बिस्तर को अभी। आमीन बोलेंगे। हालेलुया। ये तो बिस्तर में पड़ा व्यक्ति ऐसे ही बिस्तर पे पड़ा रहता है, कभी बिस्तर फोल्ड करने का, वो तो बिस्तर पे ही बड़ा है। परमेश्वर बोलता है उठ बेटा, मेरे को फोल्ड करने का। फोल्ड करने का मतलब तू चंगा हो गया जा। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर बोलता है, जब दाऊद बोलता है कि तू रोग में भी मुझे क्या करेगा, मेरे बीमारी में भी मुझे क्या करेगा, मेरे रोग की शैया में जब मैं पड़ा रहूंगा तो भी तू मुझे क्या करेगा, संभालेगा। परमेश्वर दाहिने हाथ में आपको संभालता है, दुष्टों से संभालेगा। दूसरा हमने देखा, क्या देखा कि परमेश्वर क्या करता है, हमको उदार आत्मा को देकर, तीसरा ना उदार आत्मा से क्या करेगा, हमको संभालेगा। और दूसरा पॉइंट हम लोग ने क्या देखा था कि यहोवा धर्मियों को क्या करता है, संभालता है। और चौथा पॉइंट अभी क्या देख रहे हैं कि रोग शैया में भी वो क्या करेगा, संभाल लेगा। हालेलुया है। यहाँ पर कलीसिया निर्गमन 23 अध्याय में जाते हैं। मेरे प्यारों, इसके ऊपर मैं महीने भर प्रचार करूंगा, ये पूरे पॉइंट्स के ऊपर एक पॉइंट जो दिया है ना, इसके ऊपर पूरा एक हफ्ता बात करेंगे इसके ऊपर। मैं अभी शॉर्ट दे रहा हूँ, चले पढ़ेंगे। निर्गमन की किताब 23 अध्याय 25 वचन में जाते हैं। देखिएगा निर्गमन 23 अध्याय, और ये वचन हमने यहाँ पर भी लिखा पड़ा है, अगर आप ढूंढ सकते तो ढूंढ लेना चलेगा। निर्गमन 23 अध्याय 25 वचन को पढ़ते हैं। निर्गमन 23 अध्याय 25 वचन। और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। मैं क्या लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना कर, वर्शिप द लॉर्ड, तब वो तेरे अन्न जल पर भी क्या करेगा, आशीष देगा। आज मेरी प्रार्थना है कि तुम्हारे सिर्फ सेहत पे आशीष ना है, तुम्हारे अन्न जल पर भी क्या आ जाए, तुम्हारे है ना खाने पर, भोजन में भी क्या मिले, तुम भूखे नहीं रहोगे। जो यहोवा की उपासना करेगा, परमेश्वर बोलता है मैं उसके अन्न जल को भी क्या करूंगा, आशीष। यानी उपासना करने वाला, आराधना करने वाला भूखा नहीं मरेगा। आमीन। बोलो मैं आराधना करूंगा, मैं रोज आराधना करूंगा, एवरी डे में आराधना करूंगा। जब जब आप आराधना करोगे, प्रभु आपके अन्न जल पर क्या करेगा। आप भूखे रह पाओगे क्या? नहीं भूखे रह पाएंगे, क्योंकि आप किसकी आराधना कर रहे हैं, जिंदा खुदा परमेश्वर का। इधर लिखा तो अपने परमेश्वर यहोवा की आराधना कर, तब वो तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग को क्या करेगा, दूर करेगा। आमीन। तेरे बीच में से रोग को दूर करेगा, तेरे बिछौनों को उलट कर तुझे क्या कर देगा, ठीक कर देगा, क्योंकि तू क्या कर रहा है, तू उसकी उपासना कर रहा है। मेरे प्यारों, परमेश्वर संभालता है बीमारी में भी। आपके परिवार संभाले या ना संभाले? आप बोलोगे मैं हॉस्पिटल में अकेला पड़ा हूँ, मेरे सारे परिवार मुझे देखने नहीं आते। अगर आप धर्मी है तो ये वचन आज के बाद याद रखना। परमेश्वर बोलता है कि मैं हूँ ना हॉस्पिटल में, हालेलुया, मैं तुझे संभालूंगा क्या, मैं तेरे को घर भेजूंगा डिस्चार्ज करके, मैं ही तेरा डिस्चार्ज फॉर्म भरूंगा। परमेश्वर ही डिस्चार्ज फॉर्म भरेगा, तेरा साइन भी सब मैं ही करके दे दूंगा। हालेलुया। आमीन बोल सकते चिल्लाकर। किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, देखिएगा परमेश्वर ने हमारे, हम जब तक इस धरती पर रहेंगे ना, तब तक बीमारी आती रहेगी, क्योंकि हमारा खान पीन में इतना बदलावट हो गया है। जरा से नमक बढ़ गया, खाने में नमक बढ़ गया तो क्या बढ़ जाएगा हमारा, और जरा से नमक कम हो गया तो, जरा से शक्कर बढ़ गया तो क्या परमेश्वर ने बॉडी बनाया ना हमारा बैलेंस रखने का, सब गुनगुना ना ठंडा ना गर्म। परमेश्वर एक जगह बोलता है गुनगुना नहीं रहने का, गुनगुना रहेगा तो, और इधर बोलता है गुनगुना रहे, मीडियम बैलेंस, ना ठंडा ना गर्म, बीच में आ जा, ना ज्यादा शक्कर ना ज्यादा नमक। क्या बॉडी बनाया, और परमेश्वर ने बॉडी ऐसा बना दिया कि बार बार बीमारी होता रहेगा, होता है। लेकिन वॉट एवर द सिकनेस में भी, जो भी बीमारी आ रहे थे, परमेश्वर आज बोलता है मैं तेरे बीच में से रोगों को क्या करूंगा, दूर करूंगा, और मैं तुझे क्या करूंगा, संभालूंगा। संभालूंगा का मतलब है मैं तुझे चंगा कर दूंगा, मैं तुझे चंगा, दुष्टों से मैं तुझे संभाल लूंगा।
हालेलुया, आमेन। एक वचन को हम लोग पढ़ते हैं, एक और पांचवा, कितना पॉइंट चल रहा है? पांचवा, चलिएगा पांचवा पॉइंट आते हैं। लास्ट वचन बोलकर मैं खत्म करता हूँ। मेरे प्यारो, देखिएगा, आप भी बीमार हुए ना कई बार। कितने लोग बीमार हुए? अभी भी जिंदा है ना? क्यों जिंदा है? परमेश्वर ने क्या किया? ये हमारे लिए विटनेस है, ये हमारे लिए गवाही है कि प्रभु मुझे अभी मैं समझता अगले बार इधर आके गवाही देने का बोलेगा मैं जिंदा हूँ, इसीलिए जिंदा हूँ क्योंकि यहोवा ने मुझे क्या किया है? संभाला है ना। कितने लोग बीमारी में आके मर गए, लेकिन हम बीमारी में आके हम, क्योंकि हम धर्मी है और धर्मी को परमेश्वर ने क्या किया? मुझे संभाला बीमारी में, इसलिए मरने नहीं दिया परमेश्वर ने। आज जाए अपने परिवार में जो भी बीमार है ना, उसको बोलो मैं अपने ना, ये 41 चैप्टर में उधर लिखा है वो पाप का क्षमा मांगता है। 41 चैप्टर में दाऊद पाप का क्षमा मांगता है और रोग व्यक्ति ने प्रार्थना करता अपने पापों की क्षमा मांग रहा है। और रोगी व्यक्ति ने पापों की क्षमा मांगना है और परमेश्वर उसे क्या करेगा? जब धर्मी बन जाओगे तो तुम्हें क्या करेगा? संभालेगा। पांचवा पॉइंट को बोलकर मैं खत्म करता हूँ। चलेगा, लास्ट वचन को पढ़ते हैं। भजन संहिता 119 अध्याय, भजन संहिता 119 अध्याय 116 वचन। भजन संहिता 119 अध्याय 116 वचन को पढ़ते हैं। 116 वचन, 119 अध्याय 116 वचन, 119 अध्याय 116वें वचन को पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? हे यहोवा, अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल, अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल, कि मैं जीवित रहूं, और मेरी आशा को भी ना तोड़ना परमेश्वर। क्या लिखा है? एक बार फिर से मैं पढ़ता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा? यहोवा संभालता है। हमने देखा यहोवा धर्मियों को संभालता है। एक और देखा कि यहोवा की आत्मा भी संभालती है। और अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले पता है? ना सिर्फ आत्मा, ना सिर्फ परमेश्वर, अभी कौन संभाल रहा है पता है? लिखा है, दाऊद बोलता है, हे यहोवा, अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल। तेरा वचन से मुझे क्या कर? परमेश्वर अपने वचन को भेजकर क्या कर लेता है? संभाल लेता है। यहाँ पर अपने वचन को देकर परमेश्वर क्या करता है? संभाल। यहाँ पर मैंने कई लोगों को देखा, कई लोग डिप्रेशन में आते हैं चर्च में, कई लोग एकदम टूटे हुए लोग आते हैं निराश में, लेकिन जब वचन सुनते हैं और वचन उनको क्या कर देता है? भर देता है, और वे लोग यहाँ से क्या होता है? तगड़ा मजबूत होकर जाते हैं। हालेलुया। जो टूटे हुए आए थे, जो निराश में आए थे, वो वचन को परमेश्वर ने वचन से क्या कर लिया? उन लोगों को क्या कर लिया? जो लोग आत्महत्या करने की सोच कर आए थे कि मैं चर्च में आऊंगा, बाद में जाके आत्महत्या कर लूंगा, लेकिन उसी दिन परमेश्वर ने अपने वचन को भेजकर क्या कर लिया? उस आत्महत्या करने वाले व्यक्ति से बात किया और वो व्यक्ति क्या हो गया? संभाल लिया गया। आमेन बोलेंगे। परमेश्वर अपने वचन से क्या करता है? मेरे प्यारो, कई बार परमेश्वर ने मुझे अपने वचन से बात करता है। मैं भी कई बार ना गलत रास्ते पर चला जाता हूँ, कई बार गलत होते मुझसे भी, लेकिन परमेश्वर अपने वचन से मुझे बात करता और मैं क्षमा मांग लेता हूँ। गिरने नहीं देता परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर वचन से मुझे क्या करता है ना? कई बार स्तुति आराधना को मैं सुनता हूँ तो वो स्तुति आराधना मुझे इतनी छू जाती है, और वो स्तुति आराधना से मैं अपने आप को क्या कर लेता हूँ? संभाल लिया जाता हूँ। पवित्र आत्मा कई बार मुझे अभिषेक कर देता है, और पवित्र आत्मा से मैं अपने आप को क्या कर लेता हूँ? संभाल लेता हूँ। हालेलुया। मेरे प्यारो, इसलिए अपने आप को वचन से भरकर रखिएगा। जो लोग वचन से भरे रहेंगे, परमेश्वर का वचन आपको क्या करेगा? संभालेगा। लास्ट में एक वचन को पढ़ते, कुलुस्सियों की किताब, कुलुस्सियों की किताब 3 अध्याय 16वें वचन, कुलुस्सियों की किताब 3 अध्याय 16वें वचन। इस उसी पॉइंट का मैं दे रहा हूँ, उसी लास्ट पॉइंट का एक वचन उधर ऐड करूंगा। कुलुस्सियों 3 अध्याय के 16वें वचन को पढ़ते हैं। कुलुस्सियों की किताब 3 अध्याय 16वें वचन को पढ़ते हैं। पेज नंबर जाइएगा 279, 3 अध्याय का 16वें वचन को पढ़ेगा। 279
मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकारी से बसने दो। मसीह के वचन को अपने अंदर बसने दो। और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाओ। क्या लिखा है? परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिक से अधिक क्या करो? बसने दो। क्यों बसने के लिए बोल रहा है? जब ये वचन रहेगा तो वचन आपसे बात करेगा और आप संभाल लिएगा। जब कर्जा आएगा, बीमारी आएगी, तकलीफ आएगी, वचन रहेगा, वचन आपसे बात करेगा और वचन क्या करेगा? आपको संभाल लेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को वचन ने संभाला है ना? कई बार परमेश्वर का वचन ने बात किया ना। जैसे आज मैं बोल रहा था ना कि कई लोग रास्ते पर चलते चलते यीशु का देखते हैं ना, लिखा हुआ देखते हैं, यीशु आपसे प्रेम करता है ना। कई जगह पे ऐसा दीवार पे लिखा रहता है लाल अक्षर में, यीशु आपसे क्या करता है। कितने लोगों ने देखा कभी ऐसा दीवार पे लिखा रहता है? वो पढ़ने पे कितना अच्छा लगता है ना। घर में झगड़ा होकर गए और घर में झगड़ा होते होते रोड पे चल रहे और रोड पे चलते 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 आंसू बहा रहे, मेरे को कोई प्यार नहीं करता, मेरी मम्मी मेरे को चिल्लाई, पापा चिल्लाए, और घर छोड़कर भाग गए। घर छोड़ते छोड़ते जा रहे, रास्ते पे उधर क्या दिखते हैं? यीशु तुझसे। फिर लगता है अरे बाप रे, मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करता, मेरा ये नहीं प्यार करता, लेकिन एक है। फिर तुरंत यीशु आपसे क्या करता है? मतलब बेटा मैं तुझसे प्यार करता हूँ। हालेलुया। कोई करे या ना करे, है ना। कई बार परमेश्वर ने मुझसे बात किया मेरे घर, इसीलिए मैं आज जो भी यहाँ पर खड़ा हूँ क्योंकि उसने मुझे संभाल लिया। सुसाइड तक भी किया है ना, आईसीयू में भर्ती, मरते मरते बचा। परमेश्वर ने उस मरते हुए से भी मेरे को क्या कर लिया, क्योंकि प्रभु का वचन क्या बोलता है? मैं रोग सैया से भी तेरे को क्या करूँगा? तेरे बिछौने को उलट कर तेरे को क्या करूँगा? मैं भी रोग शैया में पड़ा था, मैं भी बीमारी में पड़ा था, मैं भी आईसीयू में पड़ा था, जीवन और मृत्यु के बीच में था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे उधर से निकाल कर क्या किया? क्योंकि मैं उसके धार्मिकता के रास्ते पर से थोड़ा भटक गया था, लेकिन मैं कन्विक्शन, एक पवित्र आत्मा ने मुझे अंदर क्या किया? पश्चाताप लेकर आया। और जब मैंने पश्चाताप किया तो प्रभु ने मुझे क्या किया? संभाल लिया और वो रोग शैया के बिस्तर से मेरे को क्या कर दिया? निकाल कर लेकर आया। हमारा परमेश्वर संभालने वाला परमेश्वर है। बोले संभालता है, कर्जे में संभालेगा, बीमारी में संभालेगा, हालेलुया, तकलीफ में संभालेगा, प्रॉब्लम में संभालेगा, समस्या में संभालेगा। हर परिस्थिति में परमेश्वर आपको क्या करेगा? संभालेगा। वो छोड़कर भागने वाला परमेश्वर में से नहीं है। हालेलुया। पाप भी हो गए, पाप को क्षमा करेगा और तुम्हें संभाल लेगा। हालेलुया। ऐसे नहीं कि पाप लोगों को मरने देगा, पापी को संभाल लेगा। वो पवित्र आत्मा देकर आपके अंदर कन्विक्शन लेकर आएगा, पवित्र आत्मा देकर आपके अंदर पश्चाताप का मन लेकर आएगा और तुमको पश्चाताप करने लगाएगा। और फिर तुम पश्चाताप जब करोगे तो वो तुम्हें क्या करेगा? संभाल लेगा। हालेलुया। कितने लोग खुशी से बोल सकते हैं कि प्रभु मुझे संभालता है। यहोवा का दाहिने हाथ से वो मुझे संभालता है। बोलेगा यहोवा के दाहिने हाथ से वो मुझे संभालता है। यहोवा धर्मियों को संभालता है। यहोवा अपने उदार आत्मा से मुझे संभालता है। यहोवा मुझे रोग शैया में संभालता है। यहोवा अपने वचन से मुझे संभाल लेता है। आमीन, हालेलुया। आइए खड़े रहेंगे, अपने अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। मेरे प्यारों, बाइबल में और भी बहुत जगह पर बहुत सारे वचन हैं जहाँ पर वो संभालता है, लेकिन आज जो हम लोग 4-5 पॉइंट के ऊपर हमने ध्यान दिया है। आइएगा, मैं प्रभु की उपस्थिति को यहाँ पर अपने अंदर एक महसूस कर रहा हूँ कि प्रभु में यहाँ पर है और प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच। आइए खड़े रहें। यहाँ बना देखिए, ये कोई संडे का सभा नहीं, ये खास एक सभा है जहाँ पर रोगी व्यक्ति के हम प्रार्थना करते हैं। और प्रभु ने कहा कि तू मेरी उपासना कर तो मैं तेरे रोग को भी चंगा कर दूंगा। और प्रभु कहता मेरे तेरे अन्न जल पर भी क्या करूंगा? आशीष को मैं लेकर आऊंगा। जो मेरी उपासना करता, जो मेरी आराधना करता, जो धर्मी है, मैं उसको संभालूंगा। आएगा, अगर आप कितने भी पाप क्यों ना किए हो, आज की शाम आपके द्वारा कितने भी आपकी जुबान से गलत शब्द क्यों ना निकले गए हो, आज परमेश्वर से पश्चाताप करें। कहें कि प्रभु अपनी उदार आत्मा से मुझे कन्विक्शन लेकर आ, मैं पश्चाताप करता हूँ, मैं धर्मी, फिर से आपके लहू से परमेश्वर मुझे धर्मी ठहरा दे।
परमेश्वर मैं पश्चाताप करता हूँ और मुझे संभाल ले। मैं गिरना नहीं चाहता, मैं कोई गलत रास्ते पर गिरना नहीं चाहता, मैं गलत दोस्तों के हाथ में पड़ना नहीं चाहता प्रभु जी, गलत संगति में मैं नहीं पड़ना चाहता, गलत रास्ते गलत अड्डे पर नहीं जाना चाहता हूँ प्रभु। मुझे संभाल, हर पग में मुझे संभाल, हर रास्ते पर मुझे संभाल। मैं पवित्रता का जीवन जीना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर आत्मिक लाइफ जीना, मेरी आत्मिक बढ़ोतरी होने के लिए आप मुझे संभालिएगा परमेश्वर। आइए प्रभु को धन्यवाद देंगे, धन्यवाद देंगे, धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। शब्द धन्यवाद, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा घर है, संकट में मेरा दोस्त, तू मेरा प्रभु, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा घर है, संकट में मेरा दोस्त, तू मेरा प्रभु। अपने दोनों हाथ को उठा करके
अभिषेक आ रहे जिनके जबान पर टच कर अभिषेक कर परमेश्वर पवित्र आत्मा का आदर प्रेरितों के दूसरे अध्याय से के समान भरिएगा पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरिएगा पवित्र आत्मा का अभिषेक यहाँ पर महसूस करा चलिए हाथ को उठाएं इस प्रकार प्रेरितों के दिन में अभिषेक से भर दिया गया वैसे अभिषेक उतरेगा यहाँ पर पवित्र आत्मा से भर दिए जाओगे भरिएगा परमेश्वर भरिएगा भरिएगा इसके संभालेगा हर परिस्थिति में संभाला परिवार अकेला नहीं जगमगा नहीं नेक्स्ट नाइट ऑफ घंटे नहीं परमेश्वर भरोसा करे विश्वास करे कि यहोवा मुझे संभालता प्रभु इसकी नौकरी में संभालेगा परिवार में संभालेगा सारी परिस्थिति में संभालेगा चलाया जाएगा कम ऐसा हो धन्यवाद परमेश्वर कुछ लोगों से कह रहा है कुछ लोगों को लगता है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है मेरा परिवार कैसे संभाल लिया जाएगा कुछ लोगों को लगता है मेरे पास नौकरी नहीं मेरा नौकरी नहीं मेरा घर कैसे संभालेगा आज परमेश्वर कहता है कि तेरी कम सैलरी भी क्यों ना हो फिर भी मैं तुझे संभालूंगा तेरे अन्न दान पर मैं आशीष करूंगा और तेरे अन्न दान जब आशीषित हो जाएगी तू भूखा नहीं मरेगा मैं तुझे संभालूंगा मैं तेरे परिवार को संभालूंगा तेरी कम सैलरी में कम बजट में कम पैसों में भी मैं तुझे संभालूंगा धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु कलीसिया में आगे बढ़ना चाहता हूँ पवित्र आत्मा का अभिषेक में लेकिन समय इजाजत नहीं देती है फादर गॉड आइए अपने हाथ को उठाएं इस समय दरवाजों को बंद करें इस समय अपने हाथ को उठाएं इस समय मैं वो आप अभिषेक को मांगूंगा वर्षा को मांगूंगा आशीष की वर्षा को कि प्रभु अपने आग की वर्षा को यहाँ पर उठे लेगा आया हाथों को उठाएं प्रभु अपने आशीष की वर्षा को यहाँ पर उठे लेगा और प्रभु कई लोगों का आज संभाल लेगा आप देखोगे कि आप उसके हाथों में उठा ले गए वो पंखों में आपको छिपा कर आपको संभाल लेगा जिस प्रकार मुर्गी अपने बच्चों को संभाल लेती है वैसे प्रभु आपको संभालेगा यस
against you. I come against you. मैं तेरे विरोध में आता हूँ दुष्ट आत्माएं, मैं तेरे विरोध में आता हूँ, बाहर निकल। मैं कुचलता हूँ यीशु के नाम में, कुचलता हूँ तेरे सारे हथियार को, तेरे सारे औजार को थोड़ा प्रभु आपका आजाद करने जा रहे हैं। आप बीमारी से आजाद हो गए, अपने हाथों को उठाए सर। मैं पवित्र आत्मा को यहाँ पर खोलूंगा आपके पास। आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे और पवित्र आत्मा को अभिषेक से आजाद करेंगे। आप तैयार हैं तो पवित्र आत्मा के ऊपर मैं दे दूंगा। खुदावन परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि आज तूने प्रॉफिटिक वर्ड्स को यहाँ पर लाया कि प्रभु तूने आज हमें संभाल लिया। प्रभु मैं डगमगाऊंगा नहीं, मैं निरंतर यहोवा को अपने सम्मुख रखूंगा, इसलिए क्योंकि वो मेरे दाहिने हाथ रहता है और मैं ना डगमगाऊंगा, मेरी आशा नहीं तोड़ी जाएंगी। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से। आप सभी जन बोलेंगे जोरदार ताली के द्वारा प्रभु को धन्यवाद देंगे। आमेन, हालेलुया, चिल्लाइए हालेलुया, आमेन। चलेगा, परमेश्वर के राज्य में एक अच्छी बीज को बोएंगे, अगर लाए हैं तो दीजिएगा। मेरे प्यारों, देने से है ना आप कम नहीं होते हैं, बल्कि आपको आशीष मिलती है, बरकत होती है ना। जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा, है ना। मेरे प्यारों, आइए गीत को गाएंगे, हमेशा आनंद है। किसको आता है ये गीत? सूरज आता है, हमेशा आनंद है। चलिए हमारे बीच में सूरज गाना गाएंगे, हमेशा आनंद है, इस गीत को गाएंगे। यस, आएंगे हम लोग ताली बजा के इस गीत को गाएंगे। चलेगा, हमेशा आनंद है। Hallelujah!
करने के लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू पिता, धन्यवाद करते प्रभु। कुछ एक बार पिता आपका नाम को ऊंचा उठाते, आपका नाम की बड़ाई करते प्रभु। पिता आप हमें आनंद देने वाला परमेश्वर है Yes. और शांति से भरकर चलने वाला खुदा है। Yes, sir. प्रभु जी आप हमें दाहिने हाथ से चलने वाला परमेश्वर है। मेरा खुदा हम धन्यवाद देते हैं इन सारे तमाम आपका वचन के लिए, आपका समल का अनुग्रह के लिए, आप चलन के लिए अनुग्रह के लिए कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। पिता हम दुआ करते हैं इस वक्त आपका बेटा आपका बेटी आपका राज के लिए आपका महिमा के लिए जो बोया परमेश्वर उन्हें आशीष कर, जिन्होंने नहीं बोया हो उन्हें वाच कर परमेश्वर, ताकि वो अगली बार बो सके, ऐसा हमें वो आशीष कर दिया हो उन्नाथ को पिता। 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल देंगे उनका घर में, उनका परिवार में कोई वस्तु का कोई चीज का कमी न होना चाहिए। भरपूर देकर आशीष करने के लिए यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन। आमीन। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। कल बाइबल स्टडी है। कल हम लोग एक नया विषय को हम शुरू करने जा रहे हैं, कॉवेनेंट के विषय में, वाचा के विषय में। तो कल आइएगा शाम को 8 बजे।